हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू साइंस क्लासेस। तो आज बात करेंगे मेथड ऑफ इंटीग्रेशन के बारे में। कितने सारे डिफरेंट मेथड्स हैं जो हम लोग सीखेंगे इंटीग्रेशन करने के लिए। सो बेसिकली तीन पार्ट्स में हम डिवाइड कर सकते हैं। एक, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। दूसरा, इंटीग्रेशन यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन। एंड थर्ड, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। तो आज का हमारा जो लेक्चर है वो इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन है। तो देखेंगे कैसे सब्स्टिट्यूट करके हम क्वेश्चंस को, इंटीग्रेशन वाले क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। आसान है, एकदम बिंदास कर दा। सबसे पहले कोई भी चैप्टर, कोई भी एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले डर को मन से हटा देना है और ये जानना है कि ये जो चैप्टर हम करने वाले, ये जो टॉपिक हम करने वाले, एकदम सबसे इजी टॉपिक है। देखो, छोटा सा कहानी है। क्या होता है, हम जब जस्ट छोटा सा चीज सोचो, रियलिटी में हमारे साथ होता है बट हम ध्यान नहीं देते। जब हम क्लास 10th में होते हैं तो हमें 10th का सिलेबस बहुत टफ लग रहा होता है। अचानक सडनली हम जैसे 10th कंप्लीट करके 11th में जाते हैं, 11th का सिलेबस अचानक वास्ट हो जाता है। अब 10th की किताब देखते बोलते भैया इसमें तो कुछ नहीं था, 10th में तो कुछ भी नहीं था। क्यों? ये साइकोलॉजी एक बहुत ही बड़ा रोल प्ले करती है। जब भी आप एक बड़े प्रॉब्लम से टकराते हो तो क्या होता है, जो छोटा प्रॉब्लम वो बच्चा लगने लगता है, भाई ये तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तो क्या करो, हमेशा बढ़ते रहो, बड़े से बड़ा प्रॉब्लम से बढ़ते रहो। तो क्या होगा, पीछे वाले सारे प्रॉब्लम्स ने ना हल्का दिखेंगे, पीछे वाले प्रॉब्लम्स कुछ दिखेंगे ही नहीं, क्या सब उड़ा दोगे। ठीक है, तो इन सब्स्टिट्यूशन में क्या करते हैं, देखो दो तरह की चीजें। अगर मेरे पास इंटीग्रेशन में फंक्शन भी है और उसका डेरिवेटिव भी है तो हम इसको लगाते हैं। या बहुत बार ऐसा होता है कि हम सिंप्लीफाई करने के लिए उसको और सरल, सीधे चीज में अगर हम लोग सिंपल वे में दिखाना चाहे तो हम सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज करते हैं। सो सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज दो जगह होता है। अगर हमें फंक्शन दिया हो और उसके साथ साथ उसका डेरिवेटिव भी हो तो हम आराम से कर सकते हैं। या अगर हमें फंक्शन को, किसी एक फंक्शन को टी पकड़ लेने से या जेड पकड़ लेने से फंक्शन सिंप्लीफाई हो जाए, सिंपल वर्ड्स में आ जाए, तो हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, अब कैसे करते, क्या करते, एक छोटा सा क्वेश्चन देखेंगे। ये वाला इंटीग्रेशन साइन एम एक्स, चलो देखते हैं कैसे करना है। बहुत ही सिंपल सा सवाल है, सारे एग्जाम्पल्स, सारे एक्सरसाइज के क्वेश्चन कराऊंगा, तो आराम से रन करना एंड कॉपी पेन लेके बैठ जाओ। देखो, इंटीग्रेशन क्या सॉल्व करने से होता है। अगर सॉल्व नहीं करोगे, जस्ट लेक्चर सुनोगे तो कुछ नहीं जाने वाला अंदर। साथ में मिल बैठ के सॉल्व करेंगे, देखो दोनों लोग को ही निकाल देंगे पूरा इंटीग्रेशन। आज सेकंड वाले एक्सरसाइज हर एक क्वेश्चन बनेगा, ये सोच के बैठना कि हर एक क्वेश्चन को हमको समझ के जाना है और खुद से बना सकना है। अगर खुद से बना पाएंगे तो हमारा काम हो गया। ठीक है, एक एक क्वेश्चन को ध्यान देंगे। चलो, सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहले एग्जांपल्स देख लेते हैं। सबसे पहला एग्जांपल, हमें इंटीग्रेट करना है साइन एम एक्स को। देखो, साइन एक्स होता तो हम इंटीग्रेट कर देते, अब साइन एम एक्स है, एम एक्स के बारे में तो पढ़ा नहीं हमने। क्या करना है भैया, जो अनपढ़ी हुई चीज है, बिना पढ़ी हुई चीज है, उसको क्या करेंगे, पढ़ी हुई चीज में कन्वर्ट कर देंगे जो आता है। तो क्या करेंगे, एम एक्स को हमने टी पकड़ लिया, एम एक्स को हमने टी पकड़ लिया। अब डिफ्रेंशिएट किए, तो डिफ्रेंशिएट जैसे इसको करेंगे, एम तो कांस्टेंट है, ये आ गया, और डिफ्रेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू एक्स कर, तो क्या हो जाएगा, dx बाई डी, और यहाँ क्या आ गया, dt बाई डी। ठीक है, तो m, अब ये dx को इधर भेज देते, m इज इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स। अब इस dx को इधर भेज देते, m dx बराबर क्या हो गया, dt। और यहाँ पे मेरे पास dx है, हर फंक्शन में dx लिखा हुआ है। ठीक है, तो dx मेरा कितना हो गया, dt बाई m हो गया। देखो यहाँ पे किसी को दिक्कत, मैंने जस्ट m को नीचे भेज दिया, dt बाई m हो गया। तो अब हम क्या करेंगे, इस mx की जगह हमने mx को क्या पकड़ा, t पकड़ा, तो हम क्या लिख देंगे, साइन t। अब हमने dx को क्या लिखा, देखो हमने t के फंक्शन में लिख दिया, तो हमारा dx हटके क्या हो जाएगा, dt हो जाएगा। तो dx बराबर क्या है, dt बाई एम। देखो, अब m कांस्टेंट है, बाहर निकाल लो, सो 1 बाई एम इंटीग्रेशन ऑफ साइन टी dt। अब देखो देखो, सब बच्चों को आता है इंटीग्रेशन ऑफ साइन टी क्या होता है। अगर नहीं पता है तो फॉर्मूला लिस्ट हम यहाँ पे दे रहे हैं, फॉर्मूला लिस्ट को आप ध्यान से देख लो बच्चों। इंटीग्रेशन ऑफ साइन क्या होता है, सब बच्चों को, जिनको जिनको नहीं आता, इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स क्या होता है, माइनस कॉस एक्स। सो इंटीग्रेशन ऑफ साइन टी क्या हो जाएगा बच्चों, डी टी, क्या हो जाएगा, कॉस माइनस कॉस टी हो जाएगा। एक्स की जगह टी डाल दिया ना, बस हो गया। ठीक है, तो समझ आया सारे बच्चों को। ठीक है, जिनको भी डाउट होगा डायरेक्ट कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देंगे। ठीक है, किसी भी तरह का, छोटा मोटा बड़ा, ठीक है, किसी भी तरह का डाउट डाउट होता है, बड़ा छोटा ऐसा कुछ नहीं होता। ठीक है, चलो नेक्स्ट सवाल देखते हैं। ठीक है,
तो ये वाला सब बच्चों को समझ आ गया। अब दूसरे सवाल की तरफ जाते हैं। इसी पेज को हम फिर से ले लेते हैं। इसमें नंबर दूसरा सवाल हमारा, इंटीग्रेशन दिया है 2x साइन एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx। अब देख के क्या लग रहा है, क्या समझ आ रहा है, क्या लेना है? तो भैया ऐसा हमने क्या बताया कि सब्स्टिट्यूशन कहाँ पे करते हैं, जहां पे हमें कोई एक फंक्शन हो और उसका डेरिवेटिव भी दिख रहा हो। तो भैया क्या हमें यहाँ डेरिवेटिव दिख रहा है? हाँ दिख रहा है भैया। थोड़ा सा ध्यान डालेंगे, देखिए इंटीग्रेशन जब करोगे लिखोगे तब आएगा। अगर इस वाले को हमने t पकड़ लिया तो ये वाला क्या मेरा dt हो जाएगा। अगर इसको fx पकड़ लिया, क्या ये f डैश x होगा? बोलो हाँ बच्चों। देखो समझ आया, दिखा, बत्ती जली। चलो, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 को हमने क्या पकड़ा, टी पकड़ लिया, डिफ्रेंशिएट किया तो 2x dx बराबर कितना हो गया, dt। ये सबको समझ आ गया। तो dx कितना बराबर हो गया, चलो 2x dx पूरा ही दिया, ये 2x और ये dx कितना हो गया, ये पूरा मिला के dt हो गया। 2x और ये dx दोनों मिला के यहाँ पे क्या हो गया, dt। और ये हो गया साइन, और इस वाले पूरे वैल्यू को हमने क्या पकड़ लिया, t। तो साइन टी dt हो गया। अभी जस्ट बताया इंटीग्रेशन ऑफ साइन टी होता क्या है, माइनस कॉस कॉस टी प्लस सी। ऐसी लिखना नहीं भूलना बच्चा लोग, ठीक है? बहुत बच्चे लोग इस बार, अगर कोविड नहीं हुआ और लॉकडाउन ज्यादा नहीं हुए तो सब्जेक्टिव होगा, नहीं तो ऑब्जेक्टिव होगा। देखते हैं टी की वैल्यू क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस सी। देखो हमारा आंसर आ गया सिंपल में। कोई दिक्कत किसी को, कोई भी किसी तरह का डाउट होगा तुरंत कमेंट सेक्शन में लिख के बताएंगे बच्चे, ठीक है? चलो नेक्स्ट वाले सवाल पे आ जाते हैं फिर से। तीसरा सवाल हमारे पास, ये जो तृतीय प्रश्न, आपको 1 लाख रुपए जिताएंगे। ध्यान से देखिए, tan के पावर में 4 रूट एक्स सीकेंड स्क्वायर रूट एक्स बाई रूट एक्स। भैया ये तो रूट एक्स से ही भर दिए, जिंदगी भर दी रूट एक्स से। देखो रूट एक्स भी बहुत बेहतरीन है, ये थोड़ा सा दिमाग में रखो। अगर हमने रूट एक्स को पकड़ा टी, तो इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या मिलेगा, 1/2 रूट एक्स डी एक्स बराबर डी टी। देखो अगर किसी को डिफ्रेंशिएशन में दिक्कत हो रही है तो कमेंट सेक्शन में लिख देंगे, उनको डिफ्रेंशिएशन वाले वीडियोस हम पुट कर देंगे, तो आपकी डिफ्रेंशिएशन वाले डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, ठीक है? चलो, इसमें फॉर्मूला क्या लगा डिफ्रेंशिएट करने में, एक्स पावर एन। एक्स पावर एन की जगह क्या रखा, हाफ रखा, ठीक है? तो आपको अब समझ आ जाएगा। तो क्या होता है एक्स पावर एन का डिफ्रेंशिएशन, एन इंटू एक्स पावर एन माइनस वन। तो यहाँ क्या हो गया, हाफ इंटू एक्स पावर हाफ माइनस वन, ठीक है? तो 1/2 रूट एक्स आ गया। अब मुझे डी एक्स बाई रूट एक्स दिया हुआ है, टू को उधर भेज दो तो क्या हो गया, 2 dt। तो ये डी एक्स बाई रूट एक्स हमारा हो गया, क्या हो गया बच्चों, tan की पावर में 4, ये रूट एक्स को क्या लिखेंगे, t, सेकेंड स्क्वायर t। अब रूट एक्स डी एक्स क्या हो गया, डी टी बाई 2 dt। टू को बाहर लिख दिए, कोई दिक्कत? देखो टू मल्टीप्लीकेशन में था, इंटीग्रेशन के बाहर निकाल दिए, कोई नहीं दिक्कत नहीं, ठीक है? अब किसी बच्चे को दिक्कत नहीं है ना, ये टू, अगर मेरे पास इंटीग्रेशन ऑफ 2t dt है, मैं क्या करूंगा, जस्ट टू को बाहर निकाल दूंगा और t dt को इंटीग्रेट कर दूंगा। इतना सबको पता है ना? अगर किसी भी तरह का छोटा बड़ा किसी भी तरह का डाउट होगा तुरंत लिखोगे, कमेंट सेक्शन में जवाब दिया जाएगा। अब देखो हमें याद है tan का डिफरेंशिएशन क्या होता है बच्चों, tan का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर होता भी है, सेकंड स्क्वायर होता है। तो अगर हम tan t को z पकड़ ले, अब कोई बच्चा बोलेगा सर अभी तो एक और सब्स्टिट्यूशन किया फिर एक और। देखो कभी कभी डबल ट्रिपल भी सब्स्टिट्यूशन करना पड़ेगा, अच्छे क्वेश्चंस में ज्यादा सब्स्टिट्यूशन भी हो सकते हैं। tan t को z पकड़ा, तो tan t को जब डिफरेंशिएट किया तो सेकंड स्क्वायर t dt इज इक्वल टू dz होगा। देखो किसी को कोई डाउट, तो 2 tan t को हमने z पकड़ लिया तो z के पावर में 4, और सेकंड स्क्वायर t dt क्या हो गया, dz, ठीक है? देखो कोई डाउट, सो 2 इंटू जेड के पावर में 5/5 प्लस सी, सो दैट इज इक्वल टू 2 इंटू, यहाँ पे क्या हो जाएगा, जेड क्या है मेरा, tan, और टी क्या है मेरा, रूट एक्स पावर 5/5 प्लस सी। देखो किसी भी बच्चों को किसी भी तरह का डाउट, सबको क्लियर हुआ बच्चों? नेक्स्ट क्वेश्चन में ध्यान देंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, हमारे पास दिया इंटीग्रेशन साइन, ब्रैकेट में मतलब साइन का फंक्शन क्या है, पैरामीटर क्या है, tan इनवर्स एक्स, ठीक है? ये साइन एक्स इंटू नहीं, ये दोनों एक ही फंक्शन है, कॉम्पोजिट फंक्शन है बच्चों। देखो ध्यान देना,
1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब देखो कितने बच्चों को याद है कि tan इनवर्स को डिफरेंशिएट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? tan इनवर्स एक्स को अगर हमने t पकड़ा तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, डिफरेंशिएशन ऑफ tan इनवर्स एक्स क्या होता है बच्चों? 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है, dx बराबर dt। देखो अगर हम dx यहाँ नहीं लिख रहे हैं, भूल जा रहे हैं, तो ये dx है, वहां पे हर में dx है, लगा लेना। तो ये पूरा वाला क्या हो गया? dt हो गया। तो साइन और tan इनवर्स को हमने क्या पकड़ लिया? t, और ये पूरा हो गया क्या? dt। तो अभी कराए थे इंटीग्रेशन ऑफ साइन टी dt, क्या होता है? माइनस कॉस टी। टी क्या है मेरा? tan इनवर्स एक्स है, प्लस देखो कितने आसानी से हमारे ये जो प्रश्न है हल हो गया। ठीक है, तो किसी भी बच्चे को किसी भी तरह का डाउट होगा बताना। ठीक है, सिंपल सा है, कुछ भी दिक्कत नहीं। नेक्स्ट ये वाला देख लेते हैं, थोड़ा सा ट्रिगो हम लोग ज्यादा यूज करेंगे। सो ट्रिगो के फॉर्मूलाज बच्चे थोड़ा सा याद कर लेंगे क्योंकि ये आपको इंटीग्रेशन में बहुत ही ज्यादा हेल्प करेगा। ठीक है, अब पहला सवाल हमारे पास जो है, साइन की पावर में क्यूब है और कॉस का स्क्वायर है, एक्स है, डीएक्स है। अब देखो सब बच्चे को ज्यादातर को याद होगा कि साइन का डिफरेंशिएशन कॉस होता है, कॉस का डिफरेंशिएशन साइन होता है। ठीक है, तो अगर हम साइन एक्स को टी पकड़ ले, सो डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स क्या हो जाएगा? कॉस एक्स डीएक्स बराबर dt हो जाएगा बच्चों। तो साइन को हमने पकड़ा t, कॉस एक्स डीएक्स क्या हो गया? dt। मगर हमारा एक कॉस बच जा रहा है, तो क्या करेंगे? एक कॉस बच जा रहा है तो क्या करना है? तो क्या भैया हम इस तरह से भी कर सकते हैं, अगर हम cos x को t पकड़ ले, cos x को t पकड़ ले, तो हमारा sin x dx बराबर dt हो जाएगा माइनस। ठीक है, तो इस तरह फॉर्म में भी हम कर सकते हैं। ठीक है, और एक तरीका क्या है भैया, हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था क्लास 10th में कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स कितना होता है? वो होता है 1। तो कॉस स्क्वायर एक्स को हम क्या लिख सकते हैं? 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, सब बच्चों को पता है ना। तो साइन क्यूब एक्स इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, ये भी हम लिख सकते हैं। तो देखो या तो हम सब्सटीट्यूशन अगर बोला है तो सब्सटीट्यूशन कर सकते हैं, साइन को पकड़ ले, कॉस आ जाएगा, कॉस को पकड़ ले। और या तो हम पूरे के पूरे इक्वेशन को, पूरे के पूरे इस क्वेश्चन को कन्वर्ट कर दिए एक में, या तो साइन या तो कॉस, किसी एक में कन्वर्ट कर दो। तो क्या हुआ? हमें मिला साइन क्यूब एक्स डी एक्स माइनस साइन के पावर में 5x dx। अब आराम से क्या हम इंटीग्रेट कर सकते हैं? आराम से इंटीग्रेट कर सकते हैं। कर सकते हैं या नहीं कर सकते? देखो साइन की पावर में 5 में कैसे इंटीग्रेट करेंगे? नहीं पता भैया, चेन रूल डिफरेंशिएशन में लगा सकते थे, यहां हम नहीं लगा सकते। ठीक है, क्या डायरेक्ट चेन रूल लगा सकते हैं कि साइन एक्स का इंटीग्रेशन इतना होता है, साइन क्यूब एक्स का इतना होगा? नहीं। तो ये छोटी छोटी गलतियां जो है हम करते हैं, तो इसलिए एक बार और दिखा देते हैं कि कैसे करना है। ये छोटी छोटी गलतियों को भी जानना है कि बहुत बार बच्चे बोलते भैया क्यों नहीं होगा? डिफरेंशिएशन में आप कर देते, साइन एक्स को डिफरेंशिएट किया तो जो है साइन क्यूब एक्स में क्या, पहले पावर को डिफरेंशिएट कीजिए, फिर इस साइन एक्स को डिफरेंशिएट कर दिए, चेन रूल लगा दीजिए। भैया इंटीग्रेशन में चेन रूल नहीं लगता है। ठीक है, तो अब ध्यान से देखिएगा क्या करेंगे हम। हमने सबसे पहले cos x को क्या किया? cos x को क्या किया? t पकड़ लिया। तो हमने जैसे cos x को पकड़ा t, तो हमारा डिफरेंशिएशन ऑफ cos क्या हो गया? माइनस साइन। तो माइनस साइन x dx बराबर क्या हो गया? dt। ठीक है, अब तो हमारा एक साइन x dx क्या हो गया? dt। तो हम क्या लिखेंगे? cos स्क्वायर x की जगह लिख देंगे t स्क्वायर। ये चलो एक बार फिर से और थोड़ा सा डिटेल में दिखा देते हैं आप लोगों को। हमारे पास आया साइन का स्क्वायर एक्स इंटू कॉस का स्क्वायर एक्स इंटू कॉस एक्स इंटू साइन एक्स डीएक्स, तीन साइन है ना। तो ये साइन एक्स डीएक्स हमारा बन गया माइनस डी टी, ये साइन एक्स डीएक्स क्या हो जाएगा? माइनस डी टी। अब ये कॉस स्क्वायर एक्स को हम क्या लिख सकते हैं? टी स्क्वायर। अब ये वाले साइन स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं यहाँ पे कि साइन स्क्वायर एक्स बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। तो ऑलरेडी हमने कॉस को टी पकड़ लिया है, तो 1 माइनस टी स्क्वायर। तो 1 माइनस टी स्क्वायर, कॉस स्क्वायर का टी स्क्वायर इंटू ये पूरा का पूरा माइनस टी टी। देखो अब ये हमसे हो जाएगा भैया, ये हो जाएगा टी का स्क्वायर माइनस टी का पावर 4 डी टी। अब ये माइनस को इंटू कर देंगे तो ये वाला माइनस हो जाएगा, ये वाला प्लस हो जाएगा। देखो हो गया।
देखो किसी बच्चे को डाउट आया ये लास्ट वाले स्टेप में तो बता देना, थोड़ा फास्ट कर दिया माइनस वाला। अगर थोड़ा सा बाउंस हो रहा होगा तो बता देना, एक बार फिर से दिखा देंगे क्या क्या हमने, देख लो हमने क्या किया। ये वाला प्रोसेस नहीं समझ आया तो ध्यान से देखो क्या किया हमने। हमने पहले लिखा एक साइन एक्स डी एक्स हमारे पास आ चुका था, हमने अलग इसको कर दिया। हमारे पास बचा इधर साइन स्क्वायर एक्स क्योंकि क्यूब था, तो एक दो वाला इधर एक इधर और इधर कॉस स्क्वायर एक्स। अब ये साइन एक्स डी एक्स हमें पता चल गया क्या होता है, माइनस डी टी। तो माइनस डी टी लिख दिया। कॉस स्क्वायर एक्स ऑलरेडी हमने टी पकड़ लिया था कॉस एक्स को, तो ये टी स्क्वायर हो गया। और साइन स्क्वायर एक्स को क्या लिख सकते हैं, वन माइनस कॉस स्क्वायर, तो वन माइनस टी स्क्वायर। देखो यहाँ तक ठीक। अब मल्टीप्लाई कर दो माइनस के साथ तो क्या हो जाएगा, टी के पावर में 4 माइनस टी का स्क्वायर। देखो किसी को कोई डाउट, जस्ट हमने इसको मल्टीप्लाई किया तो ये प्लस हो गया और ये वाला माइनस हो गया बच्चों। अब यहाँ पे डी टी कर दिए, तो इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, टी के पावर 5/5 माइनस टी क्यूब बाई 3 प्लस सी। ठीक है, तो सारे बच्चों को समझ आ रही है, टी के पावर 5/5। अब टी क्या है मेरा, कॉस एक्स होल पावर 5/5 माइनस कॉस क्यूब कॉस एक्स होल पावर 3/3 प्लस सी। देखो किसी को भी डाउट होगा बताना बच्चों। तो चलो बच्चों, यहां तक तो हमें समझ आ गया, पहला वाला सवाल हमारा हो गया हल। आते हैं दूसरे सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, ध्यान से देखना बच्चों, बहुत ही सिंपल सा कंसेप्ट है। इंटीग्रेशन साइन ऑफ एक्स बाई साइन ऑफ एक्स प्लस ए डीएक्स। अब देखो बहुत सारे बच्चे जब इस क्वेश्चन को देखते हैं क्या करते हैं, नहीं आ रहा है। अब थोड़ा सा सोचना। देखो अगर ऊपर में न्यूमरेटर में मेरे पास बड़े टर्म्स है, न्यूमरेटर में मेरे पास बड़े टर्म्स है और डिनोमिनेटर में एक सिंगल टर्म, तो हम इसको इस तरह फॉर्म में लिख सकते हैं, ए प्लस डी, ए बाई डी प्लस ए बाई डी प्लस बी बाई डी प्लस सी बाई डी, लिख सकते हैं ना। क्या अगर ये उल्टा हो जाए क्या हम कर पाएंगे, अगर हमारे पास ए है बाई ए प्लस बी प्लस सी है, क्या हम ऐसे लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते ना। तो हम क्या करेंगे, कोशिश करेंगे ऊपर में बड़े वाले टर्म हो, मतलब उसको जिसको एक्सपैंड कर सके, और नीचे में छोटा। तो हमने क्या किया, x प्लस ए को हमने t पकड़ लिया। डिफरेंशिएट करो, डिफरेंशिएशन ऑफ x क्या है बच्चों, dx। dx बाई dx क्या हो जाएगा 1, और a की डिफरेंशिएशन क्या है, ये इधर आ गया 1, a की डिफरेंशिएशन क्या है 0, और इधर डिफरेंशिएट किया dt बाई dx। तो हमें यहाँ से मिल जाएगा dx बराबर dt। ठीक है, तो dx बराबर dt, और x क्या है हमारा बच्चों, x इज इक्वल टू क्या है, t माइनस ए। तो साइन ऑफ t माइनस ए बाई एक्स प्लस ए को क्या हमने पकड़ा t, तो साइन t, ये हो गया dt। अब देखो साइन ऑफ a माइनस बी के फॉर्मूला हम सबको याद है। देखो ट्रिगो के क्लास 10th के सारे फॉर्मूलाज इंपॉर्टेंट है, अगर आप भूल चुके हो तो उनके एक बार फिर से रिवाइज कर लो। साइन ऑफ ए माइनस बी क्या है, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी बाई साइन टी। अब देखो हम सबको पता है, यहाँ पे पहले वाले में क्या हो गया, साइन साइन कट गया, तो हम क्या लिख सकते हैं, साइन टी कॉस ए बाई साइन टी माइनस कॉस टी बाई साइन टी इंटू साइन ए। क्योंकि देखो साइन ए कांस्टेंट है, डायरेक्ट इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं। यहाँ पे साइन साइन कट गया, इंटीग्रेशन ऑफ कॉस तो कांस्टेंट है, कॉस को जस्ट बाहर ले आओ। बहुत सारे बच्चे इसमें भूल जाते हैं, कॉस एक कांस्टेंट है बच्चों, कॉस ए एक कांस्टेंट है। अगर हमारे पास कॉस 10 डिग्री तो क्या होगा, ये पूरी कांस्टेंट वैल्यू। तो ए क्या है, कांस्टेंट है। तो अब जो भी उसकी वैल्यू, ठीक है, माइनस यहाँ पे क्या हो गया, कॉट टी इन वो टी से, और इंटू साइन ए डी टी। अब ये साइन ए कांस्टेंट है, इसको जस्ट बाहर ले आओ, इंटीग्रेट कर दो। कॉट टी का इंटीग्रेशन बच्चों आपको बताया नहीं गया है, कॉट टी का इंटीग्रेशन हम कैसे करेंगे थोड़ा देर में अभी आपको दिखा देते हैं। कॉट टी के इंटीग्रेशन की वैल्यू अभी ये फॉर्मूला आपको बता देते हैं, देखिए फॉर्मूला देख लेते हैं बच्चों, कॉट का क्या है। ये हम लाते हैं ये सारे फॉर्मूलाज कैसे, हम ये सारे फॉर्मूलाज हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड से लाते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ tan x dx log secant x, इंटीग्रेशन ऑफ cot x dx log sin x plus c, log sin x plus c। तो हम क्या लिखेंगे, cos a इंटीग्रेशन ऑफ dt क्या हो जाता है, जस्ट t। तो t हमने क्या लिया, t हमने क्या लिया x प्लस ए माइनस साइन ए इंटू कॉट है क्या, लॉग ऑफ, क्या फॉर्मूला देखो ध्यान से, लॉग ऑफ साइन मॉड साइन एक्स, लॉग ऑफ मॉड साइन एक्स, एक्स मेरा यहाँ पे क्या लिया है टी,
तो टी क्या है, एक्स प्लस ए प्लस सी। देखो किसी भी बच्चे को ये वाला डाउट हुआ होगा तो बता देना कमेंट सेक्शन में, बिना सोचे समझे डायरेक्ट लिख देना सर ये वाला पूरा नहीं समझ आया, तो हम लोग वो सारे डाउट्स को क्लैरिफाई कर देंगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। लास्ट हमारा थर्ड वाला जो एग्जांपल है, इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 प्लस tan x dx। क्या करना है, देखो सब में सी लगा लेना बच्चों, हाँ जहां जहां है इंटीग्रेशन में अगर सी छूट जाए तो। अब देखो यहाँ पे कुछ दिख नहीं रहा, कुछ समझ नहीं आ रहा क्या करें, बट हमें याद है tan को हम साइन बाई कॉस के फॉर्म में लिख सकते हैं, ये हमें बेसिक आइडिया हमें आती है। तो हम क्या लिखेंगे, 1 प्लस साइन एक्स बाई कॉस एक्स, इतना तो हम लिख सकते हैं। तो देखो बहुत बार क्या होता है ना, बच्चे डायरेक्ट आंसर नहीं समझ पाते, नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, तो भूल जाओ आंसर लाइन तक लाना भूल जाओ, बस ये tan को हमें पता है कि tan को हम साइन बाई कॉस के फॉर्म में लिख सकते हैं, चलो उतना ही तक लिख देते, फिर देखते आगे क्या है। अब यहाँ के बाद मुझे क्या समझ आ रहा है, कुछ भी नहीं, तो मैं क्या करूंगा, सिंपल सी बात है, ए बाई बी एलसीएम कर सकते हैं, एलसीएम तो समझ आ रहा है ना, तो एलसीएम कर देते हैं। तो क्या हो जाएगा, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स बाई कॉस एक्स, अब ये कॉस एक्स को ऊपर भेज देंगे बाई कॉस एक्स डीएक्स। अब देखो हमारे पास कम से कम कुछ तो पहले से बेहतर है। अब हम सब्स्टिट्यूशन वाले मेथड में पढ़ रहे थे, तो अगर हम इसको टी पकड़ ले, अगर बच्चे लोग अगर हम इसको साइन एक्स प्लस कॉस एक्स को टी पकड़ ले, डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या होगा, साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है कॉस एक्स, कॉस का डिफरेंशिएशन क्या होता है माइनस साइन एक्स, इज इक्वल टू dx बराबर dt। ठीक है, इतना तक तो हम सबको समझ आ गया। अब भैया आगे क्या करना है, अब भैया आगे क्या करना है, आगे का देखते हैं, ठीक है। ब्लू कलर तो पहले ले लेते हैं, चलो ब्लू कलर हमने ले लिया, cos x माइनस साइन एक्स चाहिए। तो एक बच्चा बोला भैया cos x तो हमारे पास है, माइनस साइन एक्स हम खुद लिख देते हैं। अब हमने एक गलती की, एक गलती हमने की तो एक अच्छा काम करना होगा ना, माइनस साइन एक्स की तो प्लस साइन एक्स कर दो। तो माइनस साइन एक्स किया, प्लस साइन एक्स कर दिया, ठीक है, cos x भी हो गया, मेरा काम तो बन गया। और कुछ करना है, देखो भैया मैं एक और काम कर सकता हूँ, एक और cos जोड़ देता हूँ, ये तो आपस में कट जाएंगे, एक और cos जोड़ दिया, भैया दो cos आ गए तो बहुत बड़ी गलती है, तो एक आगे हाफ लगा दिया। बेसिकली हमने क्या लिखा, 2 cos x/2, तो बात तो क्या है cos x ही हो गई ना। अब ऐसा लिखने का कारण क्या था, देखो नेक्स्ट लाइन से समझ आ जाएगा। देखो एक तो हमें चाहिए था cos x माइनस साइन एक्स, वो हमें मिल गया क्यों, जो इसका डेरिवेटिव है, तो हाफ इंटू cos x माइनस साइन एक्स बाई cos x प्लस साइन एक्स, ये तो हमें एक पार्ट मिल गया। प्लस दूसरा वाला क्या हो गया, हाफ इंटू, देखो सेम हो गया न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, देखो पूरी तरह से कट गए, देखो कितना आसान हो गया। तो ये वाला तो हो गया 1, और ये वाला हम सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो अगर हम इसको पकड़ लेते हैं t, तो ये ऊपर वाला पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, इंटू डी एक्स डी टी हो जाएगा, तो ये हाफ इंटू ये डी टी। चलो इसको अच्छे से लिख देते हैं बच्चों, थोड़ा सा ध्यान देना, cos x प्लस साइन एक्स, ये वाला ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, इंटू डी एक्स क्या हो जाएगा, डी टी हो जाएगा, डी टी बाई टी, और ये हो जाएगा हाफ इंटू एक्स प्लस सी। सो डी टी बाई टी क्या होता है बच्चों, लॉग, सो हाफ लॉग टी। तो टी हमारा क्या है बच्चों, टी है साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, थोड़ा छोटा करके लिख देते हैं, देख लो, प्लस x/2 प्लस सी, ठीक है। देखो किसी को भी किसी भी स्टेप में डाउट होगा तो तुरंत कमेंट सेक्शन में लिख देना, ठीक है। यहां तक सबका क्लियर, लास्ट पार्ट देख लेते बच्चों। अब हमारे पास ये 3 पार्ट है, ठीक है, इसमें क्या करना है थोड़ा देख लेते हैं, ठीक है। देख लेते हैं ये सेकंड एक्सरसाइज तक के है ना एग्जांपल्स। हमारे पास टिल एग्जांपल नंबर, हाँ एग्जांपल 6 हमारे पास है आपके, एग्जांपल 6 के बाद ये 7.2 हमारा स्टार्ट हो जाता है। तो अब 7.2 स्टार्ट होता है, तो कर लेते हैं 7.2, ठीक है, ये वाला तो हो गया। अब आ जाते हैं एक्सरसाइज में, ये नेक्स्ट वाला एक्सरसाइज का है, ठीक है। चलो नेक्स्ट एक्सरसाइज पे आ जाते हैं, ये हमारा एक्सरसाइज हो गया 7.2। अब एक्सरसाइज के भी हमें सारे क्वेश्चंस करने, तो देख लेते हैं ध्यान से क्या क्या क्वेश्चन है, एक एक करके क्वेश्चन लेंगे और पूरा कंप्लीट करते जाएंगे। किसी को भी किसी तरह का डाउट होगा तुरंत बता देना। पहला हमारे पास क्वेश्चन है, देखो 2x/1 + x², ये तो देख के बच्चे ऐसे उड़ा देंगे, कैसे उड़ा देंगे,
भैया नीचे वाले फंक्शन को हम पकड़ लेते हैं t, ऊपर वाला हमारा हो जाएगा dt 2x dx बराबर dt। तो क्या करेंगे, 2x dx मेरा क्या हो गया, ऊपर का dt, और नीचे क्या हो गया t। सो इंटीग्रेशन dt बाई टी क्या होता है, log ऑफ mod t प्लस c। सो log ऑफ t क्या है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस c। देखो कितना आसानी से हो गया, किसी को कोई डाउट? ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। इंटीग्रेशन log x का होल स्क्वायर बाई x dx। देखो बच्चों, यहाँ पे हम लोग को डायरेक्ट, अगर हमारे पास डेरिवेटिव के सारे फॉर्मूला याद है, अगर हमारे पास डेरिवेटिव के सारे फॉर्मूला याद है तो हमें पता है डिफरेंशिएशन ऑफ लॉग क्या होता है। अगर हम log x को t पकड़ ले, तो अगर हम इसको डिफरेंशिएट करें, देखो एक बार फिर से दिखा देते, ये डिफरेंशिएट कैसे करें, विद रिस्पेक्ट टू x करें। सो d बाई डी एक्स ऑफ log x एंड d बाई डी एक्स ऑफ t। तो d बाई डी एक्स ऑफ log x क्या है, 1 बाई एक्स, एंड d बाई डी एक्स ऑफ t क्या है, dt बाई डी एक्स। तो dx को उधर भेज दो, सो dx बाई एक्स बराबर क्या होता है, dt। सो ये dx बाई एक्स क्या हो जाएगा बच्चों, ये हो गया हमारा dt, और log x को हमने t पकड़ लिया तो इंटू टी स्क्वायर। तो ये इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, टी क्यूब बाई 3 प्लस सी। टी क्या है मेरा, log x का होल क्यूब बाई 3 प्लस सी। देखो किसी को दिक्कत कहीं पे भी? ठीक है, तो सिंपल है, सारे क्वेश्चन समझ आ रहे हैं बच्चों? ठीक है, सारे क्वेश्चंस करेंगे आराम आराम से, थोड़ा टाइम ले लो मेरे साथ साथ, आप लोग थोड़ा सा ब्रेक ले लो। ठीक है, कहीं पे भी कोई भी डाउट होगा तुरंत कमेंट सेक्शन में लिखना, टाइम स्टैम्प ले लेना किस टाइम पे आपको डाउट हो रहा है। ठीक है, चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है, इंटीग्रेशन 1 बाई एक्स प्लस एक्स लॉग एक्स dx। अब देखो किसी बच्चे को समझ आ रहा है कैसे करना है, 1 बाई 1 एक्स प्लस एक्स लॉग एक्स। भैया देख के तो कुछ समझ नहीं आ रहा, 1 बाई एक्स प्लस एक्स लॉग एक्स क्या करेंगे? देखो कुछ नहीं भी समझ आ रहा तो इतना तो आ रहा, दोनों के पास एक्स है, कॉमन लेके देखते हैं, आगे देखेंगे फिर क्या जिंदगी लेके जा रही है। एक्स है तो 1 प्लस लॉग एक्स आया। भैया अब जैसे हमने देखो आधे बच्चे यहाँ पे भी छोड़ देते हैं, जैसे उन्हें दिखा 1 बाई एक्स प्लस एक्स लॉग एक्स, सेकेंड स्टेप जाने नहीं। अरे भाई किस चीज का डर, क्वेश्चन सवाल क्या हमसे बोल रहा है कि नहीं बनेंगे, क्या बोल रहा है, क्या हमारा मजाक उड़ा रहा है, भाई तू बहुत देर सोच रहा है, ऐसा नहीं कर सकता, ऐसा कुछ है क्या? नहीं ना, तो फिर डरना किस बात का? तो क्वेश्चन दिखा, दोनों के पास एक्स एक्स था, क्लास 5 6 7 में पढ़े थे, फैक्टराइजेशन कॉमन लेना, तो कॉमन ले लिए। अब हमें पता है कि log x का डेरिवेशन क्या होता है, log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1 बाई एक्स होता है। तो अगर हम, और 1 का डिफरेंशिएशन 0 होता है, अगर 1 प्लस लॉग एक्स को t पकड़ ले तो 1 का तो डिफरेंशिएशन हो गया 0, log x का हो गया 1 बाई एक्स, ये हो गया dt बाई डी एक्स। तो dx बाई एक्स हमारा क्या हो गया, dx बाई एक्स क्या हो गया, dt। तो ये dx बाई ये x, इसको ऐसे लिख लो, dx बाई एक्स इंटू 1 बाई 1 प्लस लॉग एक्स। तो ये dx बाई एक्स क्या हो गया बच्चों, dt हो गया, ये dx बाई एक्स dt हो गया, और 1 बाई लॉग एक्स क्या हो गया, t। तो देखो dt बाई t आ गया, सो log t आ गया, सो दैट इज इक्वल टू log ऑफ क्या हो जाएगा बच्चों, t की वैल्यू क्या है, 1 प्लस log x प्लस c। देखो किसी को कोई डाउट? आराम से तीसरा नंबर क्वेश्चन बन गया। ठीक है, चलो नेक्स्ट फोर्थ वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। फोर्थ वाला क्वेश्चन जो है बड़ा ही सिंपल है, इंटीग्रेशन साइन एक्स साइन, अब ये कॉम्पोजिट फंक्शन cos x dx। अब देखो क्या साइन को लेना होगा हमें टी या कॉस को लेना होगा, बहुत बड़ी दुविधा में हम फंसे, क्या लेना है भैया, साइन को नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते? क्योंकि जैसे ही साइन को लिए उसका डेरिवेटिव क्या होगा, कॉस, कॉस अकेले नहीं, कॉस साइन के अंदर छुपा बैठा है। तो हम क्या करेंगे, कॉस एक्स को पकड़ लेंगे टी। अब कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या होगा, माइनस साइन एक्स dx बराबर dt। तो साइन एक्स dx क्या हो जाएगा, माइनस dt। तो साइन एक्स dx क्या हो जाएगा, माइनस dt। और ये क्या हो जाएगा, साइन इंटू कॉस एक्स को हमने पकड़ लिया टी। सो साइन टी dt हो गया। इंटीग्रेशन ऑफ साइन टी dt क्या होता है, माइनस ऑफ माइनस, माइनस एक था, एक और आगे माइनस लगा दिया, तो कॉस टी प्लस सी। तो
पाप और पाप मिलके क्या होते हैं, महापाप हो जाते हैं, मगर मैथ्स में क्या हो जाता है, कट जाता है, ठीक है, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाता है। तो क्या हो जाएगा, कॉस, अब टी की वैल्यू क्या है, कॉस एक्स प्लस सी। देखो सबको समझ आया, क्लियर हुआ, कोई बाउंस नहीं किया ना बच्चों, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, इंटीग्रेशन साइन ऑफ ए एक्स प्लस बी इंटू कॉस ऑफ ए एक्स प्लस बी। देखो अब देख के तो समझ आ रहा है, थोड़ा बड़ा गेम खेलना होगा, थोड़ा बड़ा गेम खेलना होगा। बड़ा गेम क्या करेंगे, क्या कर सकते हैं बताओ। अब क्या कर सकते हैं, ए एक्स प्लस बी को टी पकड़ ले, एक तो सिंपल सा ये ध्यान पे आता है, ए एक्स प्लस बी को टी पकड़ सकते हैं। एक और काम कर सकते हैं थोड़ा सा, अगर देखो देखो दो तरह से कर सकते हैं, एक तो साइन ए एक्स प्लस बी को अगर टी पकड़ लिया हमने, चलो दो मेथड करते हैं जो सिंपल समझ आए, देखते हैं। सबसे पहला क्या है, हमने साइन ए ब्रैकेट ए एक्स प्लस बी को टी पकड़ लिया, तो क्या हो जाएगा, कॉस ए एक्स प्लस बी। अब चेन रूल है, पहले तो साइन को डिफरेंशिएट किया तो कॉस आ गया, अब अंदर वाले को डिफरेंशिएट किया तो ए एक्स प्लस बी का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, ए इज इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स। तो कॉस ए एक्स प्लस बी डी एक्स इज इक्वल टू डी टी बाई ए, ठीक है। तो यहाँ पे सबको समझ आ गया, तो हम क्या लिख देंगे, इस पूरे साइन को हमने पकड़ लिया था टी, कॉस ये वाला पूरा डी एक्स क्या हो गया, डी टी बाई ए। तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा बच्चों, टी स्क्वायर बाई ए प्लस सी। अब टी स्क्वायर क्या है, साइन ऑफ ए एक्स प्लस बी होल स्क्वायर बाई ए प्लस सी। देखो एक तो ये वाला हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है, एक ये वाला आंसर हमारा आ जाएगा। दूसरा क्या आ जाएगा बच्चों, इसके अलावा क्या आ जाएगा, थोड़ा सोचो। सो हमें पता है एक तो ये मेथड हो गया, अब थोड़ा सा हमें ट्रिग्नोमेट्री आती है, तो हम क्या करेंगे, हमें पता है साइन टू एक्स बराबर क्या होता है बच्चों, टू साइन एक्स कॉस एक्स, ये हम सबको पता है। तो क्या करेंगे, यहाँ पे एक टू मल्टीप्लाई इधर, एक हाफ इधर, ठीक है। सो टू साइन ए एक्स प्लस बी इंटू कॉस ए एक्स प्लस बी, तो क्या हो जाएगा, हाफ इंटू साइन ऑफ टू ए एक्स प्लस बी डी एक्स, करेक्ट। अब क्या करेंगे, ए एक्स प्लस बी को हम पकड़ लेंगे टी, तो इसको जैसे ही डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या मिलेगा, ए डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। सो डी एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, डी टी बाई ए। सो वन बाई टू ए बाहर निकाल दिया, साइन टू टी डी टी। अब इंटीग्रेशन ऑफ साइन टू टी क्या हो जाएगा, देखो हमें पता है पहले से भी, टू टी को फिर जेड पकड़ लेंगे, ठीक है, वैसे करके कर सकते हैं, टू टी को हमने पकड़ लिया जेड। सो क्या हो जाएगा, टू इंटू डी टी बाई डी टी, खत्म। इसको टी से आप डिफ्रेंशिएट करें, डी टी बाई डी टी इक्वल टू डी जेड बाई डी टी, ठीक है। सो टू डी टी इज इक्वल टू डी जेड, करेक्ट। सो डी टी इज इक्वल टू क्या होगा, डी जेड बाई टू, एक और टू नीचे आ जाएगा, सो वन बाई टू इंटू इंटीग्रेशन ऑफ साइन क्या है, माइनस कॉस, ठीक है, माइनस कॉस जेड डी जेड। सो क्या हो गया, माइनस वन बाई फोर ए कॉस जेड मेरा क्या है, जेड मेरा क्या है टू टी, कॉस टू ऑफ टी मेरा क्या है, ए एक्स प्लस बी प्लस सी। देखो बच्चों सबको समझ आया, ठीक है। अगर आप इस वाले से चाहो, देखो दोनों का आंसर अलग है, इंटीग्रेशन के आंसर अलग अलग हो सकते हैं, जब हम लोग डेफिनेट पढ़ेंगे, जब इसमें हम लिमिट्स की वैल्यू डाल देंगे तो आंसर सेम आ जाएंगे, ठीक है। आ जाते हैं नेक्स्ट सवाल पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, बहुत ही आसान सा सवाल, रूट अंडर ऑफ ए एक्स प्लस बी डी एक्स। तो क्या करना है, ए एक्स प्लस बी को क्या कर लो, टी पकड़ लो, ए एक्स प्लस बी को हमने पकड़ लिया टी, तो क्या होगा, ए इंटू डी एक्स बराबर डी टी। सो डी एक्स इज इक्वल टू डी टी बाई, डी एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी टी बाई। तो ये होल थिंग क्या हो गया, टी, ये हो गया डी टी बाई। देखो कितना आसानी से सॉल्व हो गया ना। सो वन बाई ए इंटीग्रेशन ऑफ टी, इसका टी का स्क्वायर रूट है तो क्या हो जाएगा, टी के पावर में हाफ, इससे डरना नहीं। तो हाफ इंटू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स पावर एन का फॉर्मूला क्या है बच्चों, एक्स के पावर में एन प्लस वन बाई एन प्लस वन।
सो टी के पावर में हाफ प्लस वन बाई हाफ प्लस वन प्लस सी। सो हाफ ऑफ टी की जगह हम क्या लिख सकते हैं, ए एक्स प्लस बी होल पावर 3/2 बाई 3/2 प्लस सी। अब देखो ये 2 जो है यहाँ ला डाल सकते हैं, खत्म। ठीक है, डिनोमिनेटर में ना 3/2 तो ऊपर डाल सकते हैं, हो गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 इंटीग्रेशन का बहुत ही आसान सा सवाल, x रूट अंडर ऑफ x प्लस टू। तो हमने क्या किया, x प्लस टू को t पकड़ लिया क्योंकि हम रूट को सिंपल रखना चाह रहे थे। x प्लस टू को t पकड़ लिया तो क्या हो गया, dx बराबर dt हो गया, सिंपल। और यहां हमसे क्या मिल गया, x की वैल्यू कितनी मिल गई, t माइनस टू। तो ये हो गया t माइनस टू और ये हो गया रूट टी। देखो कितना आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो गया, dx dt में चेंज कर गया। तो अब मल्टीप्लाई कर दो, सो t इंटू रूट टी माइनस टू रूट टी डी टी। ठीक है, इंटीग्रेट कर दो, ये टी के पावर में कितना हो गया, इंटीग्रेशन टी के पावर में 3/2 माइनस टू इंटीग्रेशन टी के पावर में हाफ डी टी। अब सबको पता है टी के पावर में 3/2 का इंटीग्रेशन क्या होगा, टी के पावर 3/2 प्लस वन, 3/2 प्लस वन कितना हो जाएगा, 5/2 बाई 5, यहाँ 2 आ जाएगा, माइनस टू इंटू टी के पावर में हाफ प्लस वन क्या हो गया, 3/2। तो यहाँ 3 आ गया, यहाँ एक 2 ऊपर तो 4 हो गया प्लस सी। देखो सबको समझ आ रहा है, 2 इंटू टी की वैल्यू हमने क्या लिया था, x प्लस टू के पावर में 5/2 बाई 5 माइनस 4/3 x प्लस टू होल पावर में 3/2 प्लस सी। देखो सब बच्चों को समझ आ रहा है, ये क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, इंटीग्रेशन x है रूट अंडर ऑफ 1 प्लस 2x का स्क्वायर dx। ठीक है, तो क्या करना है इसमें, सबसे पहले रूट के अंदर वाले टर्म को सिंप्लीफाई करते हैं, 1 प्लस 2x स्क्वायर को हम क्या पकड़ लेंगे, टी। सो डिफरेंशिएट करो बच्चों, 1 का डिफरेंशिएशन तो 0 है, 2 इंटू एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या है, 2x बराबर क्या हो गया, डी टी बाई डी एक्स। सो 4x dx बराबर dt। हमें सिर्फ चाहिए x dx क्योंकि x हमारे पास इधर है, dx इधर है। सो x dx कितना हो गया, dt बाई 4, करेक्ट। सो इंटीग्रेशन dt बाई 4 इंटू रूट अंडर ऑफ क्या हो गया, t। अब आराम से आप लोग सॉल्व करोगे, 1/4 को बाहर निकालो, t के पावर 3/2, यहाँ 3 ऊपर में 2 प्लस सी, खत्म। सो 1/2, ये 1/2 और इधर 3, इसको पहले कट कर दो, 1/2 इंटू 1/3 और t की वैल्यू क्या है, 1 प्लस 2x स्क्वायर होल की पावर में 3/2 प्लस सी। देखो सब बच्चों को समझ आया, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ 4x प्लस 2 और हमारे पास स्क्वायर रूट के अंदर है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। अब क्या कर सकते हैं हम इस क्वेश्चन में, ध्यान से देखना बच्चों। ठीक है, टारगेट है सब्स्टिट्यूशन का, तो हमें फंक्शन चाहिए और फंक्शन का डेरिवेटिव। तो अगर हम इस वाले को, इनसाइड वाले को टी पकड़ ले, स्क्वायर रूट के इनसाइड एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन को अगर हम टी पकड़ ले तो हमें क्या मिलता है, 2x प्लस वन, करेक्ट। 2x प्लस वन डी एक्स बराबर कितना होता है, dt। ठीक है, तो अगर इसको हम डबल कर दे बच्चों, अगर 2 डाल दें तो यहाँ भी 2 डाल देंगे, जो इधर करना वो उधर भी करना। तो अगर इधर 2 डाल दिया तो क्या हो गया, 4x प्लस टू डी एक्स क्या हो गया, 2 dt हो गया। तो देखो ये 4x प्लस टू और dx यहाँ पे, तो 4x प्लस टू डी एक्स क्या हो जाएगा, 2 dt। तो 2 बाहर लिख देता हूँ मैं, 2 dt और ये होल थिंग क्या हो गया, dt। तो बस अब सिंपल सा इंटीग्रेशन हो गया, इंटीग्रेशन ऑफ रूट टी का इंटीग्रेशन क्या है, टी के पावर हाफ प्लस वन बाई हाफ प्लस वन। ठीक है, प्लस सी। सो हो जाएगा 2 इंटू टी क्या है मेरा, रूट अंडर ऑफ, ये ऐसे लिख देते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, ये टी की वैल्यू 3/2 डिवाइडेड बाई 3 और ये एक और इधर 2 आ गया प्लस सी, हो गया। सब बच्चों को समझ आया, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 10। अब क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है, देखो थोड़ा सा ध्यान से समझना है, ये भी क्वेश्चन आसान है, x माइनस रूट एक्स डी एक्स। तो
सबसे आसान इसमें समझना है कि हमें कुछ कॉमन ले सकते नहीं। पिछले वाले क्वेश्चन में जो लॉग वाला था उसमें भी हमने कॉमन लिया, तो x और रूट x में क्या कॉमन है? देखो x को हम क्या लिख सकते हैं, रूट x इंटू रूट एक्स। सिंपल सी बात है, मतलब x के पावर में हाफ इंटू एक्स के पावर में हाफ। जैसे आपने क्वेश्चन देखा आपको समझ जाना चाहिए कि हमें कॉमन लेना है। तो हम क्या करेंगे, रूट एक्स कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, यहाँ बचेगा रूट एक्स, यहाँ बचेगा वन। अब देखो क्वेश्चन सॉल्व हो गया। मैं क्या करूंगा, रूट एक्स माइनस वन को पकड़ लिया टी, तो इसका जब डिफ्रेंसिएशन करूंगा तो वन बाई टू रूट एक्स डी एक्स क्या हो जाएगा, डी टी। सो डी एक्स बाई रूट एक्स क्या हो गया, टू डी टी। ठीक है, सो इंटीग्रेशन डी टी, टू डी टी, टू बाहर कर दिया, और नीचे ये पूरे को मैंने क्या ले लिया, टी पकड़ लिया। सो टू लॉग टी, टी क्या है मेरा, रूट अंडर ऑफ एक्स माइनस वन प्लस सी। हो गया, समझ आया बच्चों? किसी को भी कोई भी जरा सा भी डाउट होगा तुरंत कमेंट सेक्शन में आप लिख के बताओगे, हम सारे डाउट्स को, हर तरह के डाउट्स को हम लोग क्लैरिफाई करेंगे। ठीक है, देखो डाउट्स छोटा बड़ा क्या बोलते हैं, अच्छा बुरा नहीं होता, डाउट्स डाउट्स है, सिंपल हो, इजी हो या डिफिकल्ट भी हो। ठीक है, कुछ समझ नहीं आया तो हमें समझना है, हर चीज को समझ के पढ़ेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 11 में आते बच्चों, ध्यान से देखो, x बाई रूट अंडर ऑफ x प्लस फोर है, x प्लस फोर। तो सिंपल, सबको समझ आ गया होगा, x प्लस फोर को क्या कर लेंगे, t पकड़ लेंगे क्या। देखो थोड़ा सा ध्यान दो, अगर हम क्या x प्लस फोर को अगर t पकड़े, क्या काम बनेगा मेरा, करके देखते हैं। और मैथ्स में करने से नहीं डरना, मतलब मैथ सॉल्व करने से नहीं डरना, स्टेप लेना है। गलत होगा पता चल जाएगा, x प्लस फोर को हमने t पकड़ा, सो dx बराबर क्या हो जाएगा, dt। ठीक है, और x की वैल्यू क्या हो जाएगी, t माइनस फोर हो जाएगी। ठीक है, तो ऊपर में क्या आ गया, t माइनस फोर, नीचे में क्या आ गया, रूट टी dt। अब क्या करेंगे, नॉर्मल डिवाइड कर देंगे, सो t बाई रूट टी हो गया एक, माइनस फोर बाहर ले लिया, वन बाई रूट टी डी टी। अब देखो सारे बच्चे बोलेंगे भैया आराम से इंटीग्रेशन करेंगे, इसको रूट हटाया, ऊपर में रूट डाल दिया, तो रूट टी डी टी क्या हो गया, टी के पावर थ्री बाई टू बाई थ्री बाई टू, माइनस फोर इंटू टी के पावर में क्या है, वन बाई रूट टी है। इसका मतलब ये, इसको कैसे लिख सकते हैं, टी के पावर में माइनस हाफ लिख सकते हैं, टी के पावर में माइनस हाफ प्लस वन बाई माइनस हाफ प्लस वन। तो क्या हो गया, टू बाई थ्री, टी की वैल्यू कितना है, एक्स प्लस फोर, और थ्री बाई टू माइनस, अब देखो ये वन माइनस हाफ क्या हो जाएगा बच्चों, हाफ हो जाएगा, तो हाफ मतलब वन इधर, टू ऊपर चला जाएगा, तो ये एट इंटू एक्स प्लस फोर होल के पावर में वन बाई टू। देखो ये आपका आंसर आ जाएगा बच्चों। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान से देखोगे तो आराम से बन जाएगा। अब हम चाहे तो कॉमन भी ले सकते हैं बच्चों, बट यहां तक भी आप रख सकते हो आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखना है, क्वेश्चन नंबर 12। 12 में देखो क्या है हमारे पास, x के पावर में 5 है इंटू एक्स क्यूब माइनस वन होल के पावर वन बाई थ्री डी एक्स। कैसे सॉल्व करेंगे इस इंटीग्रेशन को, तो हम क्या कॉमन ले सकते हैं, थोड़ा सा सोचो। एक्स क्यूब माइनस वन को हम लोग क्या कर लेंगे, टी पकड़ लिया, सो थ्री एक्स स्क्वायर डी एक्स क्या हो जाएगा, डी टी। तो हमारे पास एक्स की पावर में 5 है, बट हम जस्ट इतना को यूज कर लेंगे, एक्स स्क्वायर डी एक्स क्या हो जाएगा, डी टी बाई थ्री। तो हमने क्या किया, इसको लिख दिया एक्स क्यूब इंटू एक्स स्क्वायर डी एक्स इंटू एक्स क्यूब माइनस वन होल पावर वन बाई थ्री। अब देखो ये एक्स स्क्वायर डी एक्स तो मेरा क्या हो गया, डी टी बाई थ्री हो गया, और ये एक्स क्यूब को हम क्या लिख सकते हैं, टी माइनस टी प्लस वन। एक्स क्यूब को हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, एक्स क्यूब माइनस वन बराबर टी है, तो एक्स क्यूब क्या हो जाएगा, टी प्लस वन, इसको इधर भेज देंगे। ठीक है, टी हो गया इंटीग्रेशन टी प्लस वन इंटू ये हो गया डी टी बाई थ्री इंटू ये पूरी की पूरी वैल्यू क्या हो गई, टी के पावर में वन थर्ड। अब मल्टीप्लाई कर दो सिंपल, सो टी के पावर में वन थर्ड प्लस टी कितना हो गया, वन थर्ड प्लस वन। ठीक है, वन बाई थ्री को कॉमन ले लो, प्लस टी के पावर में वन थर्ड डी टी। अब नॉर्मल इंटीग्रेट कर दो बच्चों, वन थर्ड प्लस वन कितना हो गया बच्चों, थ्री प्लस वन, फोर बाई थ्री हो गया, सो वन बाई थ्री इंटीग्रेशन टी के पावर में फोर बाई थ्री डी टी, प्लस इसका नॉर्मल कर देते हैं टी के पावर में वन थर्ड प्लस वन बाई वन थर्ड प्लस वन। तो हमारा जो आंसर है इधर लिख देते, थोड़ा जगह कम बचा है। ठीक है, देखो किसी भी क्वेश्चन में कुछ जान नहीं है, ठीक है, फोर बाई थ्री प्लस वन,
बाई 4/3 प्लस 1 प्लस टी के पावर में, अब टी की वैल्यू आप डाल सकते हो x³ - 1 और टी के पावर 4/3 ऊपर में 3 आ गया प्लस c। ठीक है, तो बहुत ही आसान सा सवाल था, सारे आसान से सवाल है। ठीक है, किसी भी सवाल को देख के डरना नहीं। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। ध्यान से देखो क्या करना है। x² है, नीचे 2 + 3x³ है, होल पावर 3 है। क्या कर सकते हैं, क्या लगता है क्या कर सकते हैं बच्चों? थोड़ा सोचो, थोड़ा सा सोचो। सिंपल सा सारा एनसीईआरटी वाले क्वेश्चन तो बिंदास है। 2 + 3x³ को पहले एक बार टी पकड़ लेते हैं, क्या मिलता है वो करके देख लेते हैं ना। डिफरेंशिएट करो, 2 का डिफरेंशिएशन क्या भैया, लड्डू। 3 भाई मल्टीप्लाई में बहुत बच्चे क्या कर देते हैं, सर 3x³ है, 3 कांस्टेंट है, डिफरेंशिएशन इसका 0, इसका डिफरेंशिएशन। अरे भैया यूवी नहीं है, यूवी 2 फंक्शन में होता है। ठीक है, डिफरेंशिएशन वाली कुछ कुछ छोटी छोटी मगर भयंकर गलतियां अभी भी हमारे दिमाग में होती है। तो 3 जस्ट कॉमन है। अब डिफरेंशिएशन x³ का क्या हो जाएगा, 3x²। तो ये कितना हो गया, dt/dx। तो 9x² dx इज इक्वल टू dt हो गया। सो हमें चाहिए था जस्ट x² dx कितना हो गया मेरा, dt/9। सो dt/9 को 1/9 बाहर निकाल दिए और ये t के पावर में 3 हो गया। तो हो गया ना, 1/9 इंटू टी के पावर में -3 + 1/-3 + 1। सो 1/9 इंटू टी पावर, टी क्या है मेरा, 2 + 3x³ होल पावर -2/-2। तो आंसर आ गया बच्चों, सिंपल सा है, कुछ दिक्कत नहीं है ना। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दे दे। क्वेश्चन नंबर 14 देख लो बच्चों ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 14 वाले क्वेश्चन में हमारे पास क्या है, इंटीग्रेशन 1/x log x होल पावर m। अब देखो ज्यादातर बच्चे इसमें कुछ नहीं है, क्या है, अगर हम log x को डायरेक्ट दिख जाता, अगर हम log x को t पकड़ ले, सो 1/x dx हमारा क्या हो गया बच्चों, यहाँ dx नहीं लिख रहा हूं तो भूल जाता हूं तो आप उसको लिख देना, dx/x क्या हो गया मेरा, dt हो गया। सो इंटीग्रेशन dt/t की पावर में m, तो क्या हो जाएगा, t की पावर में माइनस ऊपर ले जाएंगे तो क्या होगा -m, t की पावर में -m+1/-m+1। तो क्या हो जाएगा, t क्या है मेरा, log x होल पावर -m+1/-m+1। अब प्लस c जोड़ना मत भूलना, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। बड़ा ही आसान सा सवाल है बच्चों, सो गलती नहीं करना है। x/9 - 4x², क्या करना है, डिनोमिनेटर को t पकड़ लेना, 4x² इक्वल टू t, ये 9 का डिफरेंशिएशन हो गया 0, -4 इंटू x² क्या हो जाएगा 2x इज इक्वल टू dx इक्वल टू dt। तो x dx कितना हो गया भैया, x dx की वैल्यू हमारे पास आ गई dt/-8। तो लिख दो dt/-8 को बाहर निकाल लिया, और ये वाला क्या हो गया t। सो -1/8 log t की वैल्यू क्या है, 9 - 4x² प्लस c। तो सब बच्चों को समझ आया, देखो ध्यान से, कुछ नहीं था क्वेश्चन में, मैंने जो नीचे डिनोमिनेटर था उसको t पकड़ा, डायरेक्टली ऊपर का न्यूमरेटर क्या हुआ, f' फंक्शन में आ गया। ज्यादातर केस में क्या होगा, नीचे वाला अगर fx पकड़ा, ऊपर में देखोगे क्या मस्त बिंदास f' का फॉर्म आ गया, कभी 2 टाइम्स कभी 3 टाइम्स, बट f' ही फॉर्म है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ e⁻2x + 3। अब इसमें क्या करो, 2x + 3 जो ऊपर में है ना उसको t पकड़ लो, तो क्या आएगा 2 इंटू dx इज इक्वल टू dt। सो हमारे dx की जो वैल्यू है वो dt/2 हो गई। सो e⁻t ये dt/2। ठीक है, dx कितना हो गया, dt/2 हो गया। ठीक है, तो इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन देखो, e⁻x एक ऐसा बंदा है या बंदी है, ठीक है, जो इंटीग्रेट करो डिफरेंशिएट करो बिंदास रहता है। ठीक है, लाइफ में कुछ भी हो जाए, कभी दुख के पल है कभी खुशी के पल है, बट ये e⁻x को कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, ये अपना बिंदास जैसे लाइफ जी रहा है वैसे जीते रहता है। तो याद रखना, ठीक है, जिंदगी की कहानी है। e⁻t कुछ में भी रिजॉल्व इसका चेंज नहीं होता है, कुछ भी कर लो। ठीक है, सो इंटीग्रेशन ऑफ e⁻t क्या होगा बच्चों, e⁻t, सो e⁻t/2 + c। ठीक है, अब
ई पावर टी की जगह क्या डाल देंगे 2x+3/2 प्लस सी। देखो सब बच्चों को समझ आ गया, किसी को कोई दिक्कत? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटीग्रेशन x बाई ई पावर एक्स स्क्वायर। देखो डायरेक्ट दिख गया, इसको मैंने एक्स स्क्वायर को मैं क्या करूंगा टी पकड़ लूंगा, सो 2x dx क्या हो जाएगा dt हो जाएगा। सो x dx हम अपन को चाहिए था क्या, x dx चाहिए था, तो x dx की वैल्यू क्या हो गई dt बाई 2 हो गई। सो इंटीग्रेशन dt बाई 2 ई की पावर t। भैया क्वेश्चन खत्म हो गया। अब क्या करना है भैया, ई पावर टी का तो हमें पता था रिजॉल्व, बढ़िया है, बट ई पावर माइनस टी का, ई पावर माइनस टी में एक और सब्सटीट्यूशन डाल दो, ऐसे डायरेक्ट भी कर सकते, बट एक और डाल देते क्या अपने को, देख लो। ई पावर माइनस टी को हमने क्या किया, माइनस टी को हमने पकड़ लिया z, देखो इस तरह से, ऐसे नॉर्मल है डायरेक्ट कर सकते हैं, माइनस एक पुट कर देंगे। ई पावर माइनस टी को पकड़ लिया z, माइनस डी टी बराबर क्या हो गया डी जेड, ठीक है। सो हाफ ये वाला माइनस जो बाहर चला गया, ई पावर जेड डी जेड, तो क्या हो जाएगा माइनस हाफ ई पावर जेड प्लस सी। अब z की वैल्यू क्या है माइनस हाफ ई पावर माइनस टी प्लस सी। अब माइनस हाफ ई पावर टी की वैल्यू क्या है एक्स स्क्वायर है, तो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सी। देखो किसी को कोई डाउट बच्चों? अब ये आंसर अगर नहीं दिखा तो आंसर ऐसे भी आपको मिल सकता है -1/2 इंटू 1 ई पावर एक्स स्क्वायर प्लस सी। तो दोनों ही सेम बात है, दोनों ही सेम बात है, ठीक है। किसी को किसी भी तरह का डाउट होगा तो तुरंत कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। अब देखो 18 से लेके 23 वाले सारे ही ज्यादातर प्रॉब्लम्स में ट्रिगो का यूज हो रहा है या तो एक्सपोनेंशियल फंक्शंस का यूज हो रहा है। तो हमें पता होना चाहिए डेरिवेटिव द डी बाई डी एक्स, अगर हम डिफ्रेंशिएट करें tan इनवर्स को तो हमें क्या मिलता है बच्चों 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। अगर हम डी डिफ्रेंशिएट करें डी बाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स तो हमें क्या मिलता है 1/√अंडर ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये फॉर्मूले आपको पता होना चाहिए ताकि आप इसे जल्दी कर सके। तो देखो पहला वाला क्वेश्चन तो मेरा यूं ही हो जाएगा, ई के पावर में tan इनवर्स एक्स से नीचे 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर है। तो हमने जैसे ही tan इनवर्स एक्स को टी पकड़ा, tan इनवर्स एक्स को जैसे ही हमने टी पकड़ा, क्या हो इसको डिफरेंशिएट किया तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx बराबर क्या हो गया dt। सो ई के पावर में टी आ गया और ये पूरी वैल्यू जो है ये dt बन गई। सो क्या हो गया ई पावर टी, ई पावर टी का वैल्यू क्या है ई पावर tan इनवर्स एक्स प्लस सी। देखो क्या बिंदास सिंपल सा क्वेश्चन था। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। 19 कैसे बनाना बच्चों, इंटीग्रेशन ई पावर 2x माइनस 1 बाई ई पावर 2x प्लस 1। तो क्या कर सकते हैं इस क्वेश्चन में, देखो ध्यान से, ई के पावर में 2x माइनस 1 है, ई के पावर में 2x प्लस 1 है। एक तो हम क्या कर सकते हैं न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को दोनों को किससे डिवाइड कर दें, डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर विथ बाई ई पावर एक्स, ई पावर एक्स से ऊपर नीचे डिवाइड कर दें। एक तो हम ये कर सकते हैं ना, इससे फायदा मेरा क्या होगा देखो करके देखते हैं। जैसे हमने डिवाइड किया तो क्या मिलेगा ई के पावर में 2x माइनस 1 बाई ई पावर एक्स डिवाइडेड बाई ई के पावर में 2x प्लस 1 डिवाइडेड बाई ई पावर एक्स पूरे पे, ठीक है। तो हमें मिला इंटीग्रेशन ई की पावर 2x बाई ई पावर एक्स। अब देखो जिन बच्चों को ये नहीं समझ आ रहा, ई के पावर में 2x है और ई के पावर में x है, जब डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा ई के पावर में 2x माइनस एक्स, तो क्या हो जाएगा ई के पावर में x, और 1 बाई ई पावर एक्स को क्या लिख सकते हैं ई पावर माइनस एक्स बाई ई पावर एक्स प्लस ई पावर एक्स, ठीक है। ई पावर माइनस एक्स ये आया ना, देख लो। तो अब हम क्या करेंगे नीचे वाले को टी पकड़ लेंगे, देखो ऊपर वाला मेरा dt बन जाएगा, इसको अगर हमने टी पकड़ लिया तो क्या बचा ई पावर एक्स प्लस ई पावर माइनस एक्स इज इक्वल टू टी। डिफ्रेंशिएट करो क्या मिलेगा हमें ई पावर एक्स का डिफ्रेंशिएशन ई पावर एक्स और ई पावर माइनस एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा ई पावर माइनस एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। तो देखो ये पूरा dx बराबर क्या हो जाएगा dt। सो ऊपर का dt हो गया नीचे का t हो गया, तो क्या आ गया आंसर log ऑफ t। t मेरा क्या है बच्चों ई पावर x प्लस ई पावर माइनस एक्स
प्लस सी। देखो आसानी से ये सॉल्व हो गया। हमने डिवाइड जो किया था इस कारण से किया था ताकि मेरा जो डिनोमिनेटर आए उसका डी बाई डी एक्स न्यूमरेटर में आ जाए। अब ये हमें कैसे समझ आएगा? देखो इंटीग्रेशन जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे चीजें दिखने लग जाएंगी, प्रैक्टिस नहीं करोगे नहीं दिख पाएंगी, ठीक है। अब कोई बच्चा बोला सर क्या हम लोग कुछ और भी कर सकते हैं? क्या कर सकते हैं? हाँ ट्राई कर सकते हैं। बहुत सारे अदर मेथड्स हैं जिनका थोड़ा सा मैं हिंट दे देता हूँ, ठीक है। क्या हम इस तरह से ट्राई कर सकते हैं? ट्राई करके मुझे बताओ। ई के पावर में 2x है, हमने ऊपर में +1 लिया, चूंकि हमने +1 लिया तो फिर -1 भी किया, एक और -1 था हमारे पास, बाई ई के पावर में 2x+1। तो देखो ई की पावर में 2x+1 ये वाला पार्ट तो हम एक साथ लिख सकते हैं, तो ये 1 हो जाएगा, और -2 ई की पावर में 2x+1। इसको भी आप चाहो तो सॉल्व कर सकते हो, ट्राई करके देखो होता है कि नहीं होता है, ठीक है। होता है तो क्या आंसर आता है कमेंट सेक्शन में जरूर बताना बच्चों, ठीक है। इंटीग्रेशन करने के डिफरेंट डिफरेंट वेज हैं, तरीके हैं, तो आप सारे को ट्राई करो, सीखोगे कहाँ पे जाके अटकोगे, कहाँ पे जाने से ज्यादा बड़ा हो जाएगा, कौन से स्टेप में थोड़ा छोटा होगा। ये जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा आपको ये समझ आएगा। इंटीग्रेशन में मैं आपको सारी चीज अगर करा दूंगा और आप खुद से कुछ भी नहीं प्रैक्टिस कर पाओगे तो आपके अंदर जाने वाला जो चीज है वो होगा शून्य, और शून्य को यहाँ पे लेके कोई फायदा नहीं है, ठीक है। शून्य में विलीन होना है मगर ऐसे नहीं, ठीक है। चलो नेक्स्ट देख लो। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20 हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या दिया हुआ है? इंटीग्रेशन ई पावर 2x माइनस ई पावर -2x डिवाइडेड बाई ई पावर 2x प्लस ई पावर -2। अब देखो नीचे वाले को अगर टी पकड़े तो ऊपर वाला ऑलमोस्ट सजा के मुझे dt दे देगा। देखो सिंपल डायरेक्ट दिख रहा है, क्या करेंगे? नीचे वाले को टी पकड़ लेते हैं। सो ई की पावर में 2x प्लस ई की पावर में -2x को आप टी पकड़ लो, डिफ्रेंशिएट करो। सो 2 ई के पावर में 2x -2 ई के पावर में -2x, ठीक है, इज इंटू डी एक्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा dt। अब 2 को कॉमन ले लो तो क्या है, ऊपर वाला सेम आ गया, ई के पावर में 2x माइनस ई के पावर में -2x dx बराबर dt। तो इस 2 को उधर अगर भेज दिए बच्चों तो ये dt/2 हो गया। देखो किसी को कोई डाउट यहाँ पे? यहाँ तक किसी को किसी तरह का कोई डाउट? तो जैसे ही हमने इसको t पकड़ा तो ये ऊपर वाला क्या हो गया, ये इंटू डी एक्स बराबर हो गया मेरा dt/2। तो 1/2 को हाफ बाहर लिख दें बाई टी। तो क्या हो गया, हाफ लॉग टी क्या है मेरा, ई पावर 2x प्लस ई पावर -2x प्लस सी। देखो समझ आया बच्चों? जिनको थोड़ा सा भी दिक्कत होगा तुरंत कमेंट सेक्शन में लिख के बताएंगे, ठीक है। चलो जल्दी जैसे ही लाइव 1000 क्रॉस करता है हमारे सब्सक्राइबर्स तो हम लोग लाइव कल क्लासेस स्टार्ट कर देंगे बच्चों, थोड़ा भी दिक्कत है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, बहुत ही सिंपल सा सवाल। इंटीग्रेशन tan स्क्वायर 2x - 3 कैसे करना है बच्चों? ध्यान दो क्या करना है। अब देखो क्या हमें tan स्क्वायर का इंटीग्रेशन आता है? बताओ, tan स्क्वायर का आता है? हमें पता है 1 + tan² θ = सीकेंट स्क्वायर का हमें इंटीग्रेशन आता है। तो क्या हम tan स्क्वायर को सीकेंट स्क्वायर में कर सकते हैं? हाँ कर सकते हैं डेफिनेटली। प्लस पहले क्या हम 2x - 3 को थोड़ा हटा दें, t डाल दें, तो क्या हो जाएगा 2 इंटू डी एक्स बराबर डी टी। सो डी एक्स कितना हो जाएगा dt/2। डी एक्स कितना हो जाएगा, 2 को इधर भेज देंगे ना बच्चों, तो dt/2 हो जाएगा। तो dt इधर 1/2, और ये क्या हो गया tan स्क्वायर t हो गया। तो इसको क्या लिख सकते हैं, हाफ इंटीग्रेशन सीकेंट स्क्वायर t - 1 dt, ठीक है। अब सीकेंट स्क्वायर t का हमें इंटीग्रेशन पता है बच्चों, तो कर देंगे हाफ इंटीग्रेशन सीकेंट स्क्वायर t dt माइनस हाफ इंटीग्रेशन dt, करेक्ट। देखो किसी भी बच्चे को किसी भी तरह का डाउट तो क्या हो जाएगा देख लो। तो इसका तो इंटीग्रेशन हो जाएगा tan हाफ tan t, और इस वाले का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा t/2। सो t/2 प्लस सी। तो मेरा क्या हो गया आंसर,
बताओ बताओ। ये हो गया हाफ tan टी की जगह क्या आ जाएगा बच्चों, 2x-3 माइनस 2x-3/2 प्लस सी। देखो कहीं कोई डाउट, देख लो बच्चों, कहीं किसी तरह का किसी भी बच्चे को कोई भी डाउट है तो पूछ लेना, ठीक है। चलो चलो नेक्स्ट वाला सवाल देखते हैं बच्चों। नेक्स्ट सवाल है क्वेश्चन नंबर 22। इंटीग्रेशन हमारे पास सेकंड स्क्वायर 7 - 4x। तो सेम क्वेश्चन है, करना क्या है, सेकंड स्क्वायर का इंटीग्रेशन हमें आता बट 7 - 4x का नहीं आता। तो क्या करना है, 7 - 4x को t पकड़ लो, डिफ्रेंशिएट करो। भैया 7 का डिफ्रेंशिएशन तो 0, -4x का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, -4, और यहाँ से dx इस तरफ से इज इक्वल टू dt। तो हमें dx की वैल्यू चाहिए थी -dt/4, ठीक है। तो इंटीग्रेशन सेकंड स्क्वायर t dt 1/4। तो इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड स्क्वायर t क्या होता है, tan t। सो tan ऑफ 7 - 4x प्लस सी। देखो बच्चों, किसी तरह का किसी को भी किसी तरह का डाउट तो बताएंगे जरूर, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 पे आ जाते हैं। इंटीग्रेशन साइन इनवर्स एक्स है हमारे पास और नीचे उसका डेरिवेटिव भी दे रखा है हमें। जस्ट हमें थोड़ा सा फॉर्मूला अगर याद होगा, डायरेक्ट क्वेश्चन बनेंगे हमारे सवाल। साइन इनवर्स एक्स को हमने टी पकड़ा भैया, तो हमारा डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/√ऑफ 1 - x² dx बराबर dt। तो ये पूरा जो इनटू दिस है ये क्या हो जाएगा बच्चों, dt हो जाएगा। और ये साइन इनवर्स क्या हो गया, t, और ये पूरा क्या हो गया dt। सो क्या हो जाएगा t² / 2 प्लस सी। टी स्क्वायर क्या है मेरा, साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर है बच्चों, /2 प्लस सी। ये मेरा आंसर हो गया। देखो किसी भी को भी किसी भी तरह का कोई भी जरा सा भी डाउट आएगा बता देना, ठीक है। चलो देखते हैं नेक्स्ट सवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, क्वेश्चन नंबर 24। अब देखो बहुत ज्यादा ट्रिगो हमारे पास डाल दिया है, तो डरना नहीं। 10th की जिसकी भी ट्रिगो ज्यादा स्ट्रांग नहीं है वो क्या करे, थोड़ा सा फॉर्मूला रिवीजन एटलीस्ट वो इंपॉर्टेंट है वो कर ले, ठीक है। अब देखो ऊपर वाले को देख के क्या लग रहा है, भैया कुछ तो कॉमन ले सकते, 2 कॉमन ले लेते तो क्या होता, 3 cos x बन जाता प्लस 2 sin x। करके देखते हैं, चलो। इंटीग्रेशन ऑफ 2 cos x माइनस 3 sin x, यहाँ पे हमने 2 कॉमन ले लिया तो क्या बचा, 3 cos x प्लस 2 sin x। अब इसको t पकड़ लो बच्चों, 3 cos x प्लस 2 sin x को हमने पकड़ा t बच्चों, ठीक है। जैसे हमने इसे t पकड़ लिया, डिफ्रेंशिएट करो, 3 × cos x की डिफ्रेंशिएशन क्या है बच्चों, cos x की डिफ्रेंशिएशन क्या है, माइनस साइन। सो -sin x प्लस साइन की डिफ्रेंशिएशन क्या है, cos x। अब इस होल को dx बराबर dt, ठीक है। तो देखो क्या सेट हो गया, 2 cos x माइनस 3 sin x क्या ऊपर वाला आ गया, dx बराबर dt। तो ये dt बाय हो गया, ये हो गया 2t। देखो किसी भी बच्चे को किसी भी तरह का कोई डाउट तो क्या हो जाएगा, हाफ dt बाई टी क्या होता है बच्चों, log t। log ऑफ t की वैल्यू क्या है, 3 cos x प्लस 2 sin x प्लस c आ गया बच्चों। देखो किसी भी बच्चों को किसी भी तरह का कोई डाउट होगा तुरंत बताएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से समझना। नेक्स्ट क्वेश्चन 25th वाला, ये और भी खतरनाक इजी है, खतरनाक इजी, समझे। तो इस वाले क्वेश्चन को करना क्या है, तो 1/cos² से जहां दिखा डायरेक्ट क्या करना है, 1/cos² से डायरेक्ट क्या करना है, sec² लिख सकते हैं। पहला तो चमकेगा ब्रेन में क्या, 1/cos x से तो डायरेक्ट का क्या लिख सकते हैं, sec², ठीक है। तो कर दो, थोड़ा सा ट्रिक हो जानना, तो 1/cos² क्या होता है, 1/cos होता है सेकेंड, 1/cos² sec², और नीचे क्या आ गया, 1 - tan x का होल स्क्वायर। अब देखो बच्चों 1 - tan x को टी पकड़ लो, क्योंकि 1 तो अपना भाई सीधा साधा इंसान है, कुछ करने वाला नहीं है। तो जो करेगा बदमाशी कौन करेगा, ये tan करेगा। तो बस हो गया, इसको टी पकड़ लो।
तो 1 का डिफरेंशिएशन 0 माइनस tan का डिफरेंशिएशन क्या होता है, सेकेंड स्क्वायर एक्स dx बराबर dt। देखो हो गया, तो ये dx है, तो सेकेंड स्क्वायर एक्स dx क्या हो जाएगा, माइनस dt डिवाइडेड बाई 1 माइनस टी, सॉरी टी का होल स्क्वायर, तो क्या हो गया, माइनस ऑफ टी के पावर में माइनस 2 का dt। इंटीग्रेट कर दो, माइनस ऑफ टी पावर माइनस 2 प्लस 1 बाय माइनस 2 प्लस 1। अब 1 माइनस 2 कितना होता है, माइनस 1, ये और ये कट जाएगा, तो क्या बचेगा, टी के पावर में माइनस 1, तो क्या हो जाएगा 1 बाई टी। तो 1 बाई टी की वैल्यू क्या है बच्चों, 1 बाई 1 माइनस tan एक्स। देखो प्लस सी, किसी को कोई दिक्कत समझ आया नहीं बताना। देखो बच्चों, कॉस का रूट का हमेशा याद रख लो, ठीक है, रूट हमेशा आएगा और आपको आसानी से दिख जाएगा। रूट एक्स का डेरिवेटिव होता है 1 बाई 2 रूट एक्स, रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, 1 बाई 2 रूट एक्स, ठीक है। तो आपको देख के ही चमक जाना चाहिए ब्रेन में, अरे भैया ये रूट एक्स को हम टी पकड़ेंगे तो ये 1 बाई 2 रूट एक्स डी एक्स हमारा डी टी हो जाएगा, खत्म के। रूट एक्स को हमने पकड़ा टी, 1 बाई 2 रूट एक्स डी एक्स बराबर डी टी। सो डी एक्स बाई रूट एक्स कितना हो जाएगा बच्चों, 2 डी टी। तो डाल दो इंटीग्रेशन ऑफ कॉस टी, और इधर dx बाई रूट एक्स क्या हो जाएगा, 2 dt। तो 2 बाहर लिख दो, dt यहाँ लिख दो। अब इंटीग्रेशन ऑफ कॉस क्या होता है, साइन, सो 2 साइन टी प्लस सी। देखो किसी को भी किसी तरह का डाउट नहीं, सो साइन की जगह टी की जगह क्या लिखेंगे, रूट एक्स प्लस सी, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, इंटीग्रेशन ऑफ रूट अंडर साइन 2x कॉस 2x dx। अब देखो साइन का इंटीग्रेशन कॉस, कॉस का इंटीग्रेशन साइन, अब साइन का डिफरेंशिएशन कॉस, कॉस का डिफरेंशिएशन भी साइन। तो किसी एक को ले लो, किसको ले लेंगे, रूट वाले साइन को ले लेते हैं, साइन 2x को हम पकड़ लेते हैं टी। तो डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, साइन का डिफरेंशिएशन चेन रूल, साइन का सबसे पहले डिफरेंशिएट करेंगे, साइन का डिफरेंशिएशन कॉस, और cos 2x आ जाएगा साइन का डिफरेंशिएशन, और 2x को डिफरेंशिएट करेंगे तो कितना आ जाएगा बच्चों, 2, और dx बराबर हमारा क्या हो जाएगा, dt। अब cos 2x dx, ये वाली जो वैल्यू है इज इक्वल टू dt बाई 2 आ जाएगी। चलो ये वाला हो गया रूट टी, ये हो गया डी टी बाई 2। तो रूट टी का इंटीग्रेशन क्या होता है, टी के पावर हाफ प्लस 1 बाई हाफ प्लस 1, ठीक है, और एक ऑलरेडी हाफ है प्लस सी, सो हाफ इंटू टी के पावर में 3 बाई 2, टी क्या है मेरा, साइन 2x पावर 3 बाई 2, यहाँ गया 3 ऊपर गया 2 प्लस सी, तो ये 2 गए घर, और ये आंसर आ गया हमारा, ठीक है। किसी को भी किसी तरह का थोड़ा बहुत भी डाउट बताएंगे जरूर, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28, बहुत ही आसान लग रहा है, इंटीग्रेशन कॉस एक्स बाई रूट अंडर ऑफ 1 प्लस साइन एक्स। अब तक बच्चों को समझ आ जाना चाहिए कि 1 प्लस साइन एक्स को अगर हम टी पकड़ लिए भैया, तो हमें डिफ्रेंशिएट जैसे ही करेंगे, साइन का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, कॉस होता है, कॉस एक्स डी एक्स हमारा डी टी हो जाएगा, ठीक है। किसी को भी कोई डाउट, कॉस एक्स डी एक्स हमारा क्या हो गया, डी टी, और ये हो गया रूट टी। तो टी की पावर में माइनस हाफ का इंटीग्रेशन क्या होता है, टी की पावर में माइनस हाफ प्लस 1 बाय माइनस हाफ प्लस 1 प्लस सी। तो टी की पावर में हाफ आ गया, भाई इधर भी हाफ आ गया प्लस सी, तो क्या हो गया 2 रूट टी प्लस सी। सो 2 इंटू रूट क्या है, टी की वैल्यू क्या, 1 प्लस साइन एक्स प्लस सी, हमारा आंसर आ गया बच्चों, ठीक है। चलो चलो अब आते हैं इस वाले सवाल में, क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 को बहुत ध्यान से देखना बच्चों, बहुत ही आसान सा सवाल, आसान सा सवाल। कॉट एक्स लॉग के फंक्शन के अंदर है साइन एक्स dx, ठीक है। अब हमने क्या किया भैया, अगर हम कॉट लेते तब भी हमको लॉग साइन नहीं मिलेगा, मगर लॉग साइन ले ली तो शायद हमको डिफरेंशिएट करने में कॉट मिल जाए, लॉग साइन एक्स। अब आप बोलोगे भैया कैसे डिफरेंशिएट करें, अरे भैया चेन रूल सीखे ना कंपोजिट फंक्शन का, सबसे पहले लॉग, तो लॉग का एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1 बाई एक्स, तो लॉग साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 1 बाई साइन एक्स। अब डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स क्या होता है बाबू, कॉस एक्स होता है, डी एक्स बराबर डी टी। कॉस बाई साइन क्या होता है, सब बच्चों को याद है, कॉट एक्स डी एक्स बराबर डी टी। देखो हमारा काम हो गया एकदम खतरनाक, तो लॉग टी। अब इंटीग्रेशन ऑफ लॉग क्या होता है,
ओ गलत 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 गलत। सिर्फ टी है ना? टी स्क्वायर बाई टू, ऐसी गलती मेरे जैसा मत करना बच्चों। हाँ ध्यान रखना, हाँ ठीक है। लॉग साइन एक्स का होल स्क्वायर प्लस सी। देखो सिंपल सा क्वेश्चन था, ठीक है। थोड़ी सी जल्दबाजी के चक्कर में चले जाते भी, ठीक है, तो ध्यान से करना है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 30, ध्यान से देखो बच्चों। क्वेश्चन नंबर 30 क्या है? इंटीग्रेशन साइन एक्स बाई वन प्लस कॉस एक्स। ये तो सिंपल सा सवाल है। वन बाई कॉस एक्स, डिनोमिनेटर को टी पकड़ लो। डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस क्या होता है? डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस क्या होता है? माइनस साइन होता है, तो माइनस साइन एक्स डी एक्स बराबर हमारा डी टी आ जाएगा। तो हमें सिर्फ ऊपर में साइन एक्स डी एक्स है, तो माइनस डी टी। साइन एक्स डी एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी? माइनस डी टी बाई टी। तो ये क्या हो जाएगा? माइनस ऑफ लॉग टी प्लस सी। सो माइनस लॉग, वैल्यू क्या? वन प्लस कॉस एक्स। टी की वैल्यू क्या? वन प्लस कॉस एक्स प्लस सी। देखो बहुत ही बेहतरीन सा सवाल था, कुछ था ही नहीं सवाल में, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं बच्चों। इंटीग्रेशन साइन एक्स बाई वन प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर डी एक्स। देख के तो आसान लग रहा है, सेम क्वेश्चन है, इसमें ज्यादा कुछ करना नहीं है। देखो अभी जस्ट हमने किया था वन प्लस कॉस एक्स को हमने भैया टी पकड़ा था, तो माइनस साइन एक्स डी एक्स हमारा डी टी आ गया। साइन एक्स डी एक्स क्या आ गया? डी टी आ गया। तो माइनस डी टी ऊपर लिख दिया, नीचे टी स्क्वायर लिख दिया। अब टी स्क्वायर का क्या हो गया? माइनस टी के पावर में टू पर ले गए, जैसे प्लस वन बाई माइनस टू प्लस वन प्लस सी। देखो कुछ भी नहीं था इस सवाल में बच्चों, ठीक है, तो घबराना नहीं है। ये नीचे का जो माइनस वन आया और टी के ऊपर में माइनस वन आया प्लस सी, ये माइनस माइनस घर चले गए। तो वन बाई टी, टी की वैल्यू क्या? वन प्लस कॉस एक्स प्लस सी आंसर हो गया। देखो किसी को भी दिक्कत, जरा सा भी दिक्कत आएगी तो तुरंत बताना, ठीक है। चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 32 हमारा प्यारा सा 32 वाले भैया। 32 वाले क्वेश्चन में क्या? वन बाई वन प्लस कॉट एक्स है। अब करना क्या है? देखो कॉट जहां दिखा हम क्या लिख सकते हैं? कॉस बाय साइन। उससे ज्यादा मैं भी कुछ बेसिक में नहीं आता, तो हम क्या करेंगे? वही लिख देंगे जो आता भैया, पहले तो उतना तो लिख दे। अब देखो देख के लग रहा भैया एलसीएम तो कर ही सकते हैं, बाकी जो, तो एलसीएम करेंगे तो क्या होगा? देखो पूरा आराम से दिखा रहा हूँ, एलसीएम करेंगे, ये हुआ हमारा साइन एक्स, तो इधर आ गया साइन एक्स, इधर आ गया कॉस एक्स। अब ये साइन भैया चले जाएंगे ऊपर, तो क्या बन जाएगा हमारी इक्वेशन? साइन एक्स बाई साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, ठीक है। अब हम क्या कर सकते हैं? अब हम क्या कर सकते हैं बच्चों? देखो अगर हम साइन एक्स प्लस कॉस एक्स को टी पकड़ ले, टी पकड़ ले, तो हमें क्या मिलेगा? डिफरेंशिएट करते, साइन का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स, कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स डी एक्स बराबर डी टी। तो हमें कॉस माइनस साइन चाहिए, कॉस माइनस साइन चाहिए बच्चों। कॉस माइनस साइन लाने के लिए हम क्या करेंगे? बहुत ही आसान सा सवाल है। कॉस माइनस साइन हमें चाहिए, ऊपर में है नहीं हमारे पास, तो कुछ ना कुछ तो जुगाड़ करना है। जुगाड़ में इंडिया वाले हम बहुत आगे हैं। तो पहले तो माइनस का जुगाड़ किए, बाद में आगे देखेंगे एक के बाद एक। एक माइनस इधर डाले तो एक माइनस उधर डाले, बराबर का काम, कोई बेईमानी नहीं। इधर इसको भी दिए, उधर उसको भी दे दिए बाहर, ठीक है। माइनस इंटू माइनस क्या होता है? बुराई इंटू बुराई क्या हो जाती है? अच्छी भलाई होती है, रियल में तो नहीं होती है, ठीक है। चलो तो माइनस साइन एक्स आ गया। अब हमें जोड़ना था एक प्लस का कॉस, हमने जोड़ दिया भैया, एक प्लस का कॉस ही तो देना है। अब प्लस का कॉस जोड़ा तो उसको मेंटेन करने के लिए माइनस का कॉस भी तो जोड़ना होगा। देखो किसी को कोई दिक्कत नहीं भैया? दिक्कत तो नहीं, यहां तक तो हमारा बन गया, ठीक है। तो ये देखिए कट कट के कट कुट के ये तो हो गया। अब ये साइन अकेला बचा है, कुछ ऐसा कर दीजिए कि ये साइन का कुछ हो जाए काम। तो हम क्या करें? अगर इसको देखिए, बहुत बच्चे यहाँ पे घबरा जाते हैं कि ठीक है भैया आपने साइन माइनस साइन प्लस कॉस ले आया, कॉस को लाया तो माइनस कॉस भी ले आया। तो अगर हम देखें तो कट कुट के मेरे पास, अगर आप इस वाइट पेन से देखें ये कट जाएगा, इससे नहीं इस वाले पेन से दिखा देता है आप लोग को। ये वाला मेरा कट जाएगा, बचेगा सिर्फ और सिर्फ साइन का एक्स। तो मैं क्या करूं बच्चों? एक काम कर सकता हूं कि मैं एक और साइन ले आता हूं, ठीक है, मेरी मर्जी, एक और साइन ले आते। क्या प्लस का लाते माइनस का? क्या बोलते हो बच्चे, प्लस का या माइनस का? क्या बोलते हो बच्चे, प्लस का या माइनस का? थोड़ा सोचो
बच्चे प्लस का डालें या माइनस का डालें? एक प्लस साइन डाल देते हैं, क्या बोलते हैं? प्लस साइन डालने से कोई फर्क तो हमें पड़ेगा नहीं, क्या पड़ेगा? डाल के देखते हैं। जब तक डालेंगे नहीं पता कहां से चलेगा? ठीक है। और बेसिकली ऐसे भी अभी ये माइनस इंटू माइनस प्लस ही है, तो हम एक और प्लस का ही डाल देते हैं, क्योंकि साइन हमें क्या, साइन हमें कैसा चाहिए? माइनस का चाहिए, मगर माइनस बाद में ले लेंगे। ठीक है। एक प्लस का हम यहाँ पे माइनस साइन एक्स था, एक और माइनस का ही डाल देते हैं। तुम भी क्या याद रखोगे, एक और माइनस का ही डाल दी। अब बच्चे बोलेंगे भैया क्यों माइनस का डाले? देखो बाबू, माइनस का दो साइन हो गया तो माइनस टू साइन एक्स, बाहर एक ऑलरेडी माइनस था तो ये इस माइनस को हटा दिया, मैंने बाई टू कर दूंगा तो मेरा पूरा का पूरा जो वापस में साइन एक्स था आ जाएगा। करेक्ट। मेरे पास क्या था? मेरे पास था साइन एक्स बाई साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, यही था ना? तो मैंने एक माइनस डाला, एक माइनस बाहर डाला, फिर एक और माइनस साइन एक्स जोड़ दिया, तो इधर एक हाफ डाल दिया, तो देखो क्या एग्जैक्ट साइन एक्स आ गया, बस वही किया। अब माइनस हाफ बाहर। अब हमें चाहिए था एक cos x माइनस साइन एक्स, तो एक वाला तो लिख दिया cos x माइनस साइन एक्स, ये वाला मेरा टर्म हो गया। और दूसरा क्या बचा? देखो दोनों माइनस है, तो माइनस एक बाहर का डाला, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। एक बार इसको फिर से किया साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, और एक बार इसको किया साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। अब दोनों को अलग अलग करके इंटीग्रेट कर दिया हमने। तो दोनों को हमने जैसे इंटीग्रेट किया, ये वाला हाफ जो है इधर भी डाल दो, ठीक है, थोड़ा सा, तो ये क्या हो जाएगा? प्लस हाफ हो जाएगा। ठीक है, मल्टीप्लाई कर दिया। तो एक को यहाँ पे इस वाले को क्या किया हमने? टी पकड़ लिया। इस वाले को जैसे हमने टी पकड़ा, ऊपर वाला क्या हो गया मेरा? डी टी। सो माइनस हाफ ऑफ डी टी बाई टी। और ये तो क्या हो गया? ये वन हो गया, तो प्लस हाफ डी एक्स, तो हो गया एक्स प्लस सी। ठीक है। सो माइनस ऑफ हाफ टी की वैल्यू क्या है? ये लॉग टी हो गया, तो लॉग ऑफ टी की वैल्यू क्या है? साइन एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस एक्स बाई टू प्लस सी। देखो बच्चों, किसी को भी किसी तरह का डाउट समझ आया सारे बच्चों को? तो बच्चों, ये वाले जो सवाल है ना, ये थोड़ा अच्छे हैं, इनको मार्क कर लो। ये इंपॉर्टेंट सवाल में है, और इसमें थोड़ा सा हमें न्यूमिनेटर को, सब में सेम कंसेप्ट है, अगर एक बार थोड़ा ध्यान से समझ जाओगे तो देखो आने वाले क्वेश्चन में भी सिमिलर यही कंसेप्ट हम यूज करेंगे, तो थोड़ा सा ध्यान से समझ जाओगे तो इसको आराम से आप कर पाओगे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 33, इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 माइनस tan x dx। तो भैया हमें tan के बजाय क्या लिख सकते हैं? 1 माइनस साइन एक्स बाई कॉस एक्स। नेक्स्ट स्टेप, एलसीएम करेंगे भैया, एकदम जरूर जरूर एलसीएम ही करना है। ठीक है, यहां तक तो किसी भी बच्चे को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब cos x को उठा के ऊपर फेंक दिए, हाँ भैया फेंक दीजिए, क्या है? अब हमें देखो पहले वाले में भी लगभग ऑलमोस्ट सिमिलर आया था, खाली प्लस माइनस को थोड़ा छोड़ के साइन कॉस का थोड़ा सा ऊपर नीचे का था। इसमें भी वही सेम कंसेप्ट है, नीचे वाले को टी पकड़ना होगा, ऊपर वाले को अरेंज करना होगा। क्या करना होगा? नीचे वाले को टी पकड़ लो पहले, तो cos x माइनस साइन एक्स को हमने पकड़ा टी, तो डिफ्रेंशिएट किया। डिफ्रेंशिएशन ऑफ कॉस क्या होता है बच्चों? डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस माइनस साइन होता है, और डिफरेंशिएशन ऑफ साइन क्या होता है? कॉस होता है, मगर माइनस पहले से था। और ये पूरा dx बराबर dt। तो क्या हम ऐसा लिख सकते हैं, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डी एक्स इक्वल टू माइनस डी टी? लिख सकते हैं, हाँ डेफिनेटली लिख सकते हैं। माइनस को उधर भेज दिया, तो अब कॉस तो ऑलरेडी हमारे पास था, एक साइन को हमने जुगाड़ कर लिया, एक साइन को हमने साइन का जुगाड़ कर लिया। तो कॉस एक्स, पहले देखो एक और चीज करते हैं, क्योंकि हमें एक और कॉस्ट लगेगा बच्चों, तो आप क्या करो ना, एक और कॉस्ट लिख ही दो पहले। बोले भैया आप दो कॉस्ट लिख दिए, बहुत नाइंसाफी है हमारे साथ। अरे भैया हाफ लगा दो, काहे लड़ रहे हो? देखो खुश हो गए, कॉस प्लस कॉस कितना हो गया? टू कॉस एक्स। अब आप हाफ से डिवाइड भी कर दिए तो कॉस एक्स ही मिल गया। अब भैया थोड़ा साइन का खेल खेल ले, खेल लो। एक तो हम माइनस का साइन डाल दिए, एक हम प्लस का साइन डाल दिए, देखो कोई गलती की है क्या? बताओ भाई, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, तो क्या हुआ? हाफ इंटीग्रेशन। अब एक तो हमें चाहिए था साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, तो उसको अलग लिख लिया, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स बाई कॉस एक्स माइनस साइन एक्स डी एक्स।
प्लस हाफ एक, अब जो बचा एक कॉस तो ले चुके थे, एक साइन ले चुके थे, ऊपर में क्या बचा कॉस एक्स माइनस साइन एक्स बाई कॉस एक्स माइनस साइन एक्स। देखो ये वाला तो मस्त बिंदास कट गया, थोड़ा लाल से लिख देते ना, लाल से अच्छा दिखेगा। और ये वाले को जैसे ही हमने टी पकड़ा, ये पूरा का पूरा क्या हो गया माइनस डी टी, अभी हम लोगों ने देखा बच्चों। तो माइनस हाफ डी टी बाई टी क्या हो जाएगा लॉग टी, लॉग ऑफ टी की वैल्यू क्या है बच्चों कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, ठीक है। और ये क्या हो गया हाफ एक्स प्लस सी। देखो कितने बच्चों को समझ नहीं आया, डायरेक्ट कमेंट सेक्शन में कमेंट करोगे, ठीक है। किसी भी तरह का डाउट होगा तुरंत बोलना है, ठीक है, डरना नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो और भी भयंकर बिंदास। इंटीग्रेशन, ऊपर में डाला रूट का टैन, नीचे में साइन एक्स कॉस एक्स, क्या करना है सोचो, क्या कर सकते हैं भैया। देखो टैन है, कहीं से हम कुछ कर सके, कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, अगर ऊपर नीचे कॉस से मल्टीप्लाई करते भैया, ऐसा आपके दिमाग में क्यों ख्याल आया, ऊपर नीचे कॉस से मल्टीप्लाई करने का ख्याल क्यों आया आपके दिमाग में, बात तो सही है, क्यों आना चाहिए ऐसा ख्याल, दिमाग में क्यों आना चाहिए, क्योंकि देखो इस वाले कॉस को हम उठा के नीचे ला सकते हैं, हमें चाहिए था टैन और सीकेंट, जब भी देखो टैन है साइन कॉस है, कोशिश करो कन्वर्ट करने का किस में टैन में और सीकेंट में, सेक में। तो रूट टैन एक्स तो था, हमने इस कॉस को उठा के यहाँ नीचे डाल दिया, देखो कोई दिक्कत नहीं भैया, इसको इसको काट दे, नहीं काटना है बच्चा लोग, साइन में कॉस को फिर से टैन लिख दो, और कॉस को कॉस स्क्वायर एक्स लिख दो। तो देखो यहां तक किसी को कोई दिक्कत, आप बोलेंगे भैया कैसे समझ आएगा एग्जाम में, थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे देखो ध्यान से समझ आएगा। वन बाई कॉस स्क्वायर एक्स क्या होता है, सीकेंड स्क्वायर एक्स ऊपर चला गया, देखो हमारा सारा काम आसान कर दिया, और टैन एक्स हमारा नीचे है, ठीक है। तो ये वाला और ये वाला इन दोनों को काटेंगे तो क्या होगा, ऊपर का रूट हट जाएगा, नीचे में रूट आ जाएगा, खत्म। अब tan x को भैया चुपचाप से t पकड़ लो, सीकेंड स्क्वायर एक्स डी एक्स क्या हो जाएगा हमारा dt, तो हो गया, ये ऊपर में dt हो गया, नीचे में रूट टी हो गया, ठीक, इसका मतलब क्या हो गया dt इंटू टी के पावर में माइनस हाफ। आप लोग सबको पता है टी के पावर में माइनस हाफ का इंटीग्रेशन क्या है, माइनस हाफ प्लस वन बाई माइनस हाफ प्लस वन। तो टू, ये क्या हो गया माइनस हाफ प्लस वन मतलब प्लस हाफ रूट टी, तो रूट ऑफ tan एक्स प्लस सी। देखो सब बच्चों को समझ आया कि नहीं आया, किसी भी तरह का डाउट है तो बताएंगे जरूर, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन नंबर 35। थोड़ा सा लॉग है मगर ज्यादा कुछ नहीं है, ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है, वन प्लस लॉग एक्स को टी पकड़ लो बच्चों, कुछ नहीं है, डायरेक्टली आपको दिख रहा है वन, भैया वन तो कुछ कर नहीं पा रहा, ठीक है। बहुत बच्चे क्या करते हैं सिर्फ लॉग एक्स को लेते हैं, वो नहीं वैसा पंगा नहीं करना, वन तो मेरा डेरिवेटिव में कुछ कर ही नहीं रहा, डेरिवेशन ऑफ वन क्या होता है बच्चों जीरो, तो लॉग एक्स को जैसे हम डिफरेंट वन प्लस लॉग एक्स को टी पकड़ेंगे, सिर्फ लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन मेरा काम करेगा, वन बाई एक्स डी एक्स हमारा हो जाएगा डी टी, तो वन बाई एक्स डी एक्स हमारा हो गया डी टी, और वन प्लस लॉग एक्स को हम ऑलरेडी टी पकड़ चुके हैं, तो टी स्क्वायर इंटू डी टी, तो क्या हो गया टी क्यूब बाई थ्री, टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या है टी के पावर टू प्लस वन बाई टू प्लस वन, तो प्लस सी, तो वन प्लस लॉग एक्स होल पावर थ्री बाई थ्री प्लस सी। सबको समझ आया बच्चों, बहुत ही सिंपल सा सवाल था, कुछ भी नहीं था सवाल में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36 देख के तो ये बहुत ही बड़ा सवाल लग रहा है, मगर सवाल में जान है नहीं, देखते हैं। 36 में ज्यादातर बच्चे क्वेश्चन देखें, भैया भयंकर है, क्वेश्चन बहुत ही डिफिकल्ट है भैया, कुछ नहीं है, थोड़ा सा ध्यान रखो। देखो इसको टी पकड़ के तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे, इसको टी पकड़े तो शायद ही कुछ कर पाए, ठीक है, तो शायद वाले को फिर भी ट्राई करते, उसमें तो कन्फर्म थे, तो एक्स प्लस लॉग एक्स को टी पकड़ लो, क्या मिला, इधर से मिला वन, इधर से मिला वन बाई एक्स, तो देखो कहीं पे आपको ये बन रहा है क्या, हाँ भैया इसको डिवाइड कर देंगे तो बन जाएगा, एक्स बाई एक्स क्या होता है भैया वन, और वन बाई एक्स हो गया, हाँ भैया बन गया डी एक्स, और ये एक्स प्लस लॉग एक्स को हम पकड़ लिए टी, तो क्या हो गया ये पूरा का पूरा मेरा डी टी हो गया, और ये हो गया टी का स्क्वायर, है ना, तो क्या हो गया टी के पावर थ्री बाई थ्री प्लस सी, तो आंसर क्या आ गया बच्चों एक्स प्लस लॉग एक्स का होल क्यूब बाई थ्री प्लस सी, ये हमारा आंसर है बच्चों। देखो किसी को भी किसी तरह का दिक्कत, ठीक है।
चलो नेक्स्ट क्लास में आते हैं, नेक्स्ट क्लास बोल रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट भी थोड़ा आसान सा सवाल है, मगर डबल हमें करना है, एक बार में नहीं होगा। तो देख लेते हैं। साइन हमारे पास है, tan इनवर्स हमारे पास है, x के पावर 4 है बाई 1 प्लस एक्स का पावर 8 है। तो सबसे पहले क्या, ये x पावर 4 को भैया ले लेते हैं, क्योंकि उसका डेरिवेटिव हमें सामने दिख रहा है, उसका डेरिवेटिव हमें सामने दिख रहा है। x पावर 4 को हमने t पकड़ा, सो 4x क्यूब dx बराबर dt। सो x क्यूब dx क्या हो जाएगा, dt बाई 4। एक्स क्यूब dx हो जाएगा dt बाई 4। तो यहां तक किसी भी बच्चे को कोई डाउट नहीं। तो एक्स क्यूब dx dt बाई 4, 1/4 को बाहर लिख दिए। साइन tan इनवर्स, ये हो गया t, नीचे 1 प्लस एक्स पावर 8 को क्या लिख सकते हैं बच्चों, एक्स पावर 4 होल स्क्वायर, तो 1 प्लस टी स्क्वायर। ठीक है, अब हमने क्या किया, tan इनवर्स t को पकड़ लिया z, सो 1 बाई 1 प्लस टी स्क्वायर dt इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, dz। सो 1 बाई 4, और tan इनवर्स को पकड़ लिया था हमने z, साइन z, और ये वाला पूरा का पूरा क्या हो गया, dz। सो इंटीग्रेशन ऑफ साइन z क्या होता है, माइनस कॉस हो जाता है बच्चों। इंटीग्रेशन ऑफ साइन क्या हो जाता है, माइनस कॉस हो जाता है, तो माइनस कॉस z प्लस सी। सो माइनस कॉस z की वैल्यू क्या है, tan इनवर्स t की वैल्यू क्या है, x पावर 4, ठीक है, बाई 4 प्लस सी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हो एमसीक्यू वाले भैया। चलिए देखते हैं, इंटीग्रेशन 10x की पावर में 9 प्लस 10 की पावर में x प्लस लॉग 10 है, बेस e है, dx है बाई, बाई हमारे पास क्या है, x की पावर में 10 प्लस 10 की पावर में x। तो देखो सिंपल सा बात है, इस नीचे वाले को ही हमने t पकड़ना है, चेक करना है। x के पावर में 10 प्लस 10 के पावर में x को t पकड़ा, सो डिफरेंशिएशन ऑफ दिस क्या हो जाएगा, 10 x की पावर में 9, सब बच्चों को पता है, प्लस a पावर x। a पावर x मतलब क्या है, a एक कांस्टेंट है, x एक वेरिएबल है, तो 10 पावर x में किसका फॉर्मूला लगेगा, a पावर x का। तो a पावर x का फॉर्मूला क्या हो जाएगा बच्चों, a पावर x की डेरिवेटिव क्या होती है, a पावर x इंटू लॉग a बेस e। तो ये क्या हो जाएगा, 10 पावर x लॉग इंटू लॉग 10 बेस e। देखो पूरा का पूरा न्यूमरेटर मेरा जो है वो dx बन गया, इंटू dx क्या हो गया, ये पूरा का पूरा dt हो गया। सो dt बाई t, तो क्या हो गया, लॉग t। सो लॉग ऑफ, ये वाला आंसर है, 10 पावर x प्लस x पावर 10 प्लस c। देखो सिंपल सा हो गया, कोई डाउट बताओ। नेक्स्ट देख लेते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 39 बच्चों, इंटीग्रेशन dx बाई साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स dx। अब इसमें क्या कर सकते हैं, देखो बच्चों ऊपर में 1 है, कुछ नहीं है मतलब 1 है, तो 1 को एक बहुत अच्छा फॉर्मूला हमने पढ़ा था, आइडेंटिटी पढ़ी थी, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर कहते हैं। साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर की वैल्यू कितना है, 1 है। अब बच्चा बोलेगा भैया सीकेंड माइनस टैन भी तो लिख सकते हैं ना, भैया नीचे सीकेंट और टैन दिख रहा है क्या, साइन और कॉस ही है ना, बस हो गया, अब डिवाइड कर दो। सो ये वाला बाई एक बार टर्म मीन्स ए प्लस बी बाई सी, तो क्या लिख सकते हैं, ए बाई सी प्लस बी बाई सी बच्चों। तो क्या हो गया, साइन स्क्वायर एक्स बाई ये पूरा डिनोमिनेटर, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स dx, सॉरी इंटू है, प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बाई साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स dx। तो साइन साइन चला गया, 1 बाई कॉस स्क्वायर क्या हो गया, सेकेंड स्क्वायर एक्स dx। कॉस कॉस चला गया, 1 बाई से कोसेकेंड स्क्वायर एक्स dx। सो सेकेंड स्क्वायर एक्स होता है tan एक्स, कोसेकेंड स्क्वायर एक्स होता है माइनस कॉट एक्स प्लस सी। देखो किसी भी बच्चे को किसी तरह का डाउट, कौन सा आंसर सही हो रहा है, बी वाला, किसी को कोई डाउट नहीं। तो ये हमारा 7.2 कंप्लीट हो गया बच्चों। इसमें किसी भी बच्चों को किसी भी तरह का कोई भी डाउट होगा तो आप बताना। अगर आपको अच्छा लगा, हमारी मेहनत आपको अच्छी लगी, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, अपने दोस्तों को भी बताना, और हमारे कोर्सेज को भी एनरोल कर लेना। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक, वर्क हार्ड। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में 7.3।